यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम, सबको सलाम जी। मेरी आवाज़ वो पीछे से आ रही है? आमीन आमीन जी। सब मुस्कुराए। आप देखते हैं एवरी संडे हम किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। एवरी संडे हम किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं। तो मैं इन सारी परेशानियों के लिए खुदावंद को थैंक्स कहता हूँ। आप जानते हैं कभी हम चर्च को इस साइड पर करते हैं, कभी इस साइड पर करते हैं, कभी हम उस साइड पर चले जाते हैं। और ये सारी साइडें चेंज करने का एक ही पर्पज़ है कि ये कैसे माहौल को बेहतर बनाया जाए, कैसे आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, कैसे आप लोगों के लिए। आप ये देख रहे हैं ये सारी भी कनात खोल छड़ो, कुछ नहीं होता। कितने गए नहीं इंतजामिया वाले? खोल दो कनात। डर ही लगता जिवें उत्ते ही आ पैनी है। ठीक है, तो आप ये हवा देख रहे हैं, ये एयर देख रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो है। तो पिछले संडे हम प्रेयर कर रहे थे चर्च प्लेस के लिए। कितनों को याद है हमने 1 मिनट प्रेयर की थी? ठीक है, तो आप सब जानते हैं हमारी जितनी जल्दी कोशिश है कि हम यहाँ से नीचे उस घर में चले जाएं जो जगह खुदावंद ने रखी है। और ये अनकरीब इस छत पर बैठने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। अनकरीब थोड़ा टाइम रह गया है कि इस छत पर भी बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है फ्यूचर में हमें ये भी यूज़ करनी पड़ेगी। तुसी सोच संडे मैं फ्यूचर में हो सकता है नौजवानों को मुझे यहाँ बिठाना पड़े, लेकिन आप ऐसा देखेंगे, आप ऐसा देखेंगे। वो देखें, वो भी एक ममटी आपके पीछे है, उस पर भी हमें बिठाने पड़ेंगे लोग। ये टाइम आने वाला है। ठीक है, जब भी कोई कलीसिया, कोई चर्च बनता है, डेवलप होता है, वो आसानी से चीज़ें डेवलप नहीं होती, ना आसानी से बनती हैं, ना आसानी से कायम की जाती हैं। जब वो प्रोसेस के अंदर होती हैं, जब वो बन रही होती हैं, तो उनको बनने में वक्त दरकार होता है। क्या दरकार होता है? और जब वो बन चुकती हैं फिर नज़र आता है हाँ कुछ बन चुका है। कितने लोगों ने बिरयानी खाई है? बिरयानी को बनाना आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं है। बनाने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर जब बन चुकती है तो फिर ज़रूर वो खाने के लायक बनती है। और उसका टेस्ट 15 से 10 मिनट का होता है। और ये चर्च लॉन्ग टाइम चलेगा। कब चलेगा? लॉन्ग टाइम चलेगा। इसको बनने में जितना टाइम दरकार है, जितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मुझे पता है आने वाली नस्लें आपको ज़रूर यहाँ पर बनती और तैयार होती नज़र आएंगी। ठीक है, हमेशा कोई भी कंपनी, कितने लोग क्रीम यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ही है। आमीन आमीन। कदी कदी मैनू भी भुलेखा पाई जाता, मैं भी कर लेना। तो आप उसको बनता हुआ देखेंगे, बनता हुआ देखोगे, हो सकता है आप यूज़ ना करो क्योंकि वो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर बनती है। पर जब बन जाती है ऊपर एक लेबल लगाया जाता है, फिर उसे एक डिब्बी में पैक किया जाता है, उस पर भी एक लेबल लगाया जाता है, फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है और फिर दुनिया उसको ख़रीदती है। और जब अपने चेहरों पर लगाती है तो लोग पूछते हैं आपा केड़ी क्रीम लाई है? आपा फलानी फलानी फलानी, मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक हो गया? तो एक टाइम आएगा जब ये चर्च बनेगा और लोगों के चेहरों पर जलाल होगा और लोग आपसे पूछेंगे आप कहाँ जाते हो। लोग आपसे पूछेंगे आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ से ये लेते हो सारी चीज़ें। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। और मैं थैंक्स करता हूँ कलीसिया का भी, जो इन सारे हालात को फेस कर रही है, लड़ रही है। देखो तुसी बेचारे सवेरे लाउंदे आ तो दोपहरी हवा नूं वेख के फिर ला देंदे आ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इन सारे हालातों से गुजर कर। कभी याद आएगा जब हम कभी चर्च में, जब आपकी प्लेस बन जाएगी तो ये टेस्ट मनियाँ हम शेयर किया करेंगे। ओ सी छत ते उते हाँ ते वाह उड़ी ते बंबू उठ जाने करने, कभी आप करेंगे ना शेयर? ठीक है, उसी फिर उत्थे इंज लगना जिमें तंबू ही आ पिया ते फिर इंज ते उंज ते फलान ते टींग। तो ये सारी टेस्ट बनी चर्च शेयर करता है एक दूसरे के साथ। आमीन। बच्चे जब छोटे होते हैं उन्होंने नहीं पता होंदा असी किंज जवान होए हैं, पर अम्मा नूं पता होंदा। किनू पता होंदा है? वो वड्डा होके नखरे करदा अम्मा दी, उदों तू ऐ सीढ़ी तो डिग पिया है, तेरा मुँह तेरा कन्न पाड़ गया सी। लेकिन वो अम्मा नूं पता होंदा कित्थे कित्थे डिगया। आप इब्तदाई लोग हैं, आप जानते हो ये चर्च कैसे बन रहा है और इस चर्च को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। आमीन। पिछले संडे में प्रेयर करवा रहा था कि आप लोग दुआ करो
कि खुदावंद हमें चर्च के लिए जितनी जल्दी हो सकता है फाइनेंस मुहैया करे। आपकी प्रेयर से ये काम हुआ है कि तकरीबन 7-8 लाख का रेंज हो गया। हालेलुया। देखें, आपकी 1 मिनट प्रेयर करने से, 1 मिनट प्रेयर करने से, एक फैमिली है, उन्होंने अपना प्लॉट दिया चर्च को कि आप सेल कर लें और आप अपने चर्च पे लगा लें। आमीन आमीन। वेखो, कईयां दिल दिता है, कईयां चर्च नूं दिल दिता है, कईयां चर्च नूं बिल दिता है, कईयां चर्च नूं दिल दिता है, कईयां प्लाट दिता है, कईयां अपना टाइम दिता है। जिन्ना जो कुछ दिता है एक दिन रब उन्होंने वापस करेगा। हालेलुया। आज जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके साथ बातें करूंगा, ये पैगाम आप अगर इस पर वर्क नहीं करेंगे, आप इस पर काम नहीं करेंगे अपने घरों में, तो इस मैसेज का आपको फायदा नहीं होगा। आज के मैसेज का अगर आप इस पर वर्क नहीं करेंगे, घर पर काम नहीं करेंगे, तो आपको इस मैसेज का फायदा नहीं होगा। हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है जी? हूफ। ठीक है, आसान लफ्जों में आप खुर को ऐसे आसानी से समझ जाते हैं। घोड़े के नीचे जो पैर होते हैं, जो गाय बैल के पांव होते हैं, उनको खुर कहते हैं। आज अज़रूए बाइबल हम इस पर बात करने वाले हैं कि ये बाइबल का कौन सा फलसफा है। मैंने फिर कहा, अगर आप इस पर घर पर इस पर काम नहीं करोगे, इस पर वर्क नहीं करेंगे, तो आज का पैगाम आपको फायदा नहीं देगा। आज का पैगाम आपकी जिंदगी में काम करेगा ही नहीं अगर आप इसको नहीं समझोगे तो। और अगर आप इसको समझ जाएंगे, तुसी मज्जां घोड़ियां गावां नूं टुरदियां वेखिया, उन्हां दे पैरां दे नेल्स वड्डे वड्डे हुंदे ने, साडे छोटे हुंदे आ, उन्हां दे वड्डे वड्डे नेल्स हुंदे आ। ठीक है, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मीका की किताब निकाले, मीका, क्योंकि वो मिलनी भी औखी हुई है, इसलिए मैं ना तुम लभ लो नहीं दे। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है, मीका की किताब है, उसका बाब नंबर 4 है और आयत नंबर 13 है। मीका की किताब में चौथे बाब की 13वीं आयत है, पुराने अहदनामे में से। आपने आज के वक्त इस वर्ष को, इस पैगाम को सुनना है ताकि हम लोग इन बातों को बखूबी समझ सकें और जान सकें। क्योंकि एक हमारी बॉडी है और एक इसके अंदर स्पिरिट है, रूह है। हम रूह की वजह से जिंदा हैं। आप अपने पैरों के नेल्स काटते हो, अपने हाथों के नेल्स काटते भी हैं और कुछ बढ़ाते भी हैं, कुछ बढ़ाते भी हैं। तो इसी तरह आपकी स्पिरिट की एक क्लींजिंग होती है, हमारी रूह की एक क्लींजिंग है जो हमने सदियों से कभी नहीं की। कभी भी आप अपनी रूह को साफ नहीं करेंगे, आप अपनी रूह पर कभी भी काम नहीं करेंगे। ये मिट्टी, ये डस्ट, ये हवाएं आपकी बॉडी को खराब करती हैं। आपके बदन पर मिट्टी आती है, आप धोते हो, शावर लेते हो ताकि आप अपने बदन को साफ करो। आपके नेल्स में मिट्टी आ जाए, आप उसको साफ करते हो। लेकिन शैतान आपकी रूह को खराब करता है, आपकी रूह पर काम करता है। जब हमारी रूह, नाल दे नूं कहना ध्यान ना सुनना है, साथ वाले से ध्यान ना सुनी गल, क्योंकि आपां कलाम चो हर वो मैसेज पसंद करना जिहदा ताल्लुक बरकत नाल हुंदा है, जिहदा ताल्लुक, जिस मैसेज का ताल्लुक साडी हरकत नाल होवे ना। अज तो लगता पढ़ास ही कढ़ी भाई साहब ने, की कढ़ी है? कढ़नी पादरी नहीं कलीसिया ते हुंदी, वो भी कित्थे कढ़े? समझ रहे हैं आप? पढ़ास समझो या जो मर्जी समझो, पर मैं ये जानता हूं कि शैतान लोगों की जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है। अब जो खुर पर बात होने वाली है, आए आयत पढ़ते हैं, चौथे बाब की 13वीं आयत है। ऐ बिनते सयून उठ, पमाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहा, तेरे सींग को लोहा और तेरे खुरों को पीतल बनाऊंगा, और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी, उनके जखीरे खुदावंद की नजर करेगी और उनका माल रब्बुल आलमीन के हजूर लाया जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। आमीन। कुछ लोग ही आते ने, यार दिनों दिन छत मल्ली जाते ने, कित्थों आउंदी है पे दुनिया, की बनदा पिया इत्थे,
ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਪੈਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ फिर वेख्या जे रब्बा छत भरन दिया ना तो आ पैलियां भी भरूगा। और एक प्रोफेसी है, आप लोग सुन लो, एक दिन एक टाइम आएगा जब यहाँ पर मुल्क के बड़े बड़े उम्र आया करेंगे, मुल्क के बड़े बड़े उम्र आया करेंगे, आपां नूं जाण दी लोड़ नहीं पऊगी, तुहाडे कोल आप आउणगे। ठीक है, ये टाइम आएगा। बाइबल में जो बात मैं आज करने वाला हूँ, अगर आप लोग इसको समझ जाओगे, अगर आप इस पर काम करोगे, खुदा इस्राइल से अपनी कौम से बुजुर्ग मीका के वसीले कलाम करता है कि ए बिनते सयून पूरे इस्राइल को कहता है मैं तेरे सिंग लोहे दे बनावांगा, तेरे सिंग। कुछ लोग इस पैगाम को जब आप शेयर करेंगे, आज पाई साहब ने खुरां ते कलाम सुनाया, किदे ते वो खोर ते कदा कलाम होंदा है। आप मुझे ये बताओ, बाइबल में खुदा कहता है मैं ताड़े सिंग लोहे दे बनावांगा, ताड़े सिंग किदे सिर ते सिंग लगे ने, कोई वहाओ मैनू है कोई बंदा जिद को नजर आंदा है। अच्छा गल्लां खुदा करदा वा समझ नहीं आंदियां, बंदा करदा वा ते बंदा मनदा नहीं, बंदा करे ते मनदा नहीं, ते कलाम च पढ़े ते आंदा है ओ भाई कलाम बहुत गहरा है, बहुत समुंदर है। की है एक है पता नहीं कितों सुन लिया ने, समुंदर है की है ओ मैं समुंदर नहीं, तुसी समुंदर उता नू जाओगे तो ताड़े ते खुल जाएगा। अगर समुंदर दुनिया के अंदर है, ये खुदा है, ये कौन है? जब आप ऊपर को जाओगे तो ये आप पर खुलता जाएगा, ये जब आप ऊपर को जाओगे तो ये आप पर खुलता जाएगा, जब आप नीचे जाओगे तो ये खुलेगा नहीं। जब आप नीचे की, जीसस क्राइस्ट लोगों को यही तो सिखाते थे, क्यों फिक्र करते हो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मुझे एक बंदे ने कॉल की, कहता भाई साहब इन्ने जी किंज इकट्ठे कर दो, इन्ने जी अही तो एक देख दईए तो तां गिरजा भरदा, एक देख दईए तो तुसीं किवें इकट्ठे कर दो। मैं क्या जी जदों धी पुत ना होवे तो किदे को मंगदे हो? है जी खुदा को। मैं कलीसिया भी खुदा को मंगी दी है, कितनों को समझ आई है? भाई धी पुत रब को मंगी दी नहीं तो कलीसिया लोगों को मंगी दी है। तो ये सेंस है, आप किस तरह से सोचते हो, आपकी सेंस क्या है, आप किस तरह से समझते हो। भाईदान ओ बंबू फाड़ के बहु, वेरी गुड, जेड़े जेड़े बंबुआ के कोल बैठे हो बंबू फाड़ के बेहो, हालेलुया। अब यहां पर लिखा है ए बिनते सयून उठ पमाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहे का और तेरे खुरों को पीतल का बनाऊंगा, और तू उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगा, तू उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा। ऐसा काम तेरे सींग बनाऊंगा, ऐसे तेरे सींग बनाऊंगा, ऐसे तेरे सींग बनाऊंगा, तेरे खुर पीतल के बनाऊंगा। और आगे लिखा तू उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगा, उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगा। खुदा इस्राइल से अपनी कौम से, बिनते कौम से कहता है ताड़े सिर जड़े होण, ताड़े सिंग जड़े होणगे लोहे दे होणगे, ताड़े सिंग। मैं ये समझता हूं कि रूह में मेरे सींग हैं, मैं ये समझता हूं रूह में मेरे सींग, हो सकता है मैं सिंगाला हुआ, हो सकता है, ख्याल करें आप। अब वो खुर की आपको आसान समझ आती है, जब तुसी गाय भैंस के आप पांव देखते हैं उसको खुर कहते हैं। वो कहता है मैं तेरे खुरों को पीतल का बनाऊंगा, पीतल का। कितने लोगों ने घर च कभी घोड़ा रखा? घोड़ा किसी ने नहीं रखा, आप रखा सी, मेरी फुफ्फो के घर मैं हुंदा सी, उन्होंने रखा सी ते असीं घोड़ा टांगा चलाते सी। मैं आपको बताता हूं, घोड़ा रोड पर भागता है, कहां भागता है? रोड पर भागता है। और घोड़ा जब भागता है तो उसके नीचे लोहे की एक खुरी लगाती हैं, स्टील होता है, पित्तल कह लो जो भी आप कह लें, उसके नीचे लगाया जाता है और वो रोड पर भागता रहता है, भागता रहता है। और वह लोहे की जो खुरियां होती हैं वो घिस जाती हैं और फिर घोड़ा जब चलता है तो उसके पैरों में दर्द होता है, घोड़ा जब चलता है उसके पैरों में दर्द होता है। और उसका मालिक जान जाता है कि अब मेरा घोड़ा रोड में, अब इस रास्ते में वो ठीक नहीं चल रहा, उसके पैरों में दर्द हो रहा है। और वो क्या करते हैं, वो पुरानी खुरी जो होती है उसको उतारते हैं और उसके नेल्स काटते हैं। ध्यान से सुनो, उसके नेल्स को क्या करते हैं? जिन्ना मजीद सीखना वा गूगल ते घर बह के तुसी हूफ लिखोगे, उत्थे आई जाएंगे घोड़े खोते
ऐसी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसको वो काटते हैं, उसके नेल्स काटे जाते हैं, काट कर फिर उनको नया बनाया जाता है, फिर उसके नीचे लोहे की खुरियां नहीं लगाई जाती हैं, और जब उनको लगाया जाता है और लगाने के बाद जब वो घोड़ा रोड पर निकलता है तो फिर वो उसी स्पीड पर जाता है, क्योंकि उसके खुर नए हो गए, उसके नेल्स काटे गए। अब खुदावन हमें इन बातों से क्या सिखाता है हमारी जिंदगी में? या आपने कभी भी, मैं अपने घर में, एक टाइम था 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले, घर में रूम के अंदर प्रेयर कर रहा था। जब मैं प्रेयर कर रहा तो खुदा की रूह ने मुझसे ये कलाम किया। मैं 3 साल के बाद इसको आजमाने के बाद, इसका प्रैक्टिकल करने के बाद, इस कलाम का प्रैक्टिकल करने के बाद, इस कलाम को आजमाने के बाद 3 साल मुझे हो गया इस पैगाम पर प्रेयर करते हुए। 3 साल, कितने साल? 3 साल प्रैक्टिकल करने के बाद, आजमाने के बाद, जब खुदा की रूह एक रात मुझसे कलाम कर रही थी कि अपने खुराली दुआ कर, किदे लई, क्योंकि 10 साल हो चुके थे मुझे खिदमत करते हुए। कभी कभार आपकी जिंदगी बड़ा टाइम आप मेहनत करते रहते हो, बड़ा टाइम मेहनत करते रहते हो और कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, बन पाता ही नहीं। और अगर हम बना भी लें तो वो हमारे काम नहीं आता, अगर हम बना भी लें तो वो हमारे, मुझे 10 साल हो गए खुदा की खिदमत करते हुए, और जब मैं खिदमत करता रहा तो मुझे वो रिजल्ट जो खिदमत में होना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, और मैं निहायत नाउमीद और परेशान भी था कि खुदावंद इतने साल हो गए, क्योंकि हमेशा किसी घर में हम जाते, बड़ा जी प्रोग्राम हो रहा है, पादरी साहब कन्वेंशन है, और कन्वेंशन पर जाना 200-300 लोगों ने ते आके फिर अपनी इज्जत रखण मारे फिर आप झूठ बोलते सी, उत्थे बड़े ही लोग आए सन, उत्थे नहीं जा रहे हो जी, कन्वेंशन है तो कन्वेंशन तो 100-150 जी, तो जो पिंड होना तो पिंड वाले पूछना तो फिर आप झूठ बोलना, बड़ी दुनिया आई सी। आप समझ रहे हैं? आपको मैं आप देखें अपनी भी कमजोरियां, बाज़ औक़ात बंदा अपनी झूठी इज्जत लिए झूठ बोलता रहता, झूठी इज्जत ली। अब ये झूठ बोलने की जो हमारी आदत पड़ गई है ना, ये आदतें, फिर मैंने, खुदावन ने कहा तू लोकां के झूठ बोलना है, बड़ी दुनिया ही, पर तू मेरे को नहीं बहिंदा। आप प्रेयर नहीं करते और आपको इल्म नहीं है। मैं जब प्रेयर कर रहा था तो खुदावन ने कहा अपने खुरां ते दुआ कर। मैंने कमरे में लाइट ऑन की, क्योंकि मैं लाइट को ऑफ करता और नाइट बल्ब ऑन करके फिर प्रेयर करता हूं। मैंने लाइट ऑन की, मैं कि खुदावन मेरे तो पैर ने खोते वाले तो खुर है गए नहीं, तो आप इहदे लई केड़ी दुआ करी? इसने कहा तुम नहीं जानते, जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ोगे 4 जानदार हैं जो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं, उनके जो पैर हैं वो ऐसे हैं। कभी आप बाइबल पढ़ना, क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा पे तुसी सोची पाइयो पे की उत्ते की ते थल्ले की, ठीक है। 4 जानदारों का जिक्र है मुकाशवा की किताब में, जो आसमान के खुदा के सामने रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। उनके जब आप पैर देखोगे तो वो बछड़े जैसे हैं, लिखा है उनके पांव बछड़े जैसे हैं, जानवर जैसे हैं उनके पैर हैं, उनके पांव, उनका बदन, उनकी बॉडी का एक अक्स जमीन पर उतारा गया है, उस पर 4 मुंह लगे हुए हैं। एक चेहरा उकाब का है, दूसरा चेहरा इंसान का है, तीसरा बछड़े का है और एक शेरे बब्बर का। 4 चेहरे उस पर लगे हुए हैं और ये खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं। यह इस बात की अलामत है। अब एक चेहरा उसका उकाब का है, ध्यान से सुनो, 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 आप इस भेद को समझ जाओ। फिर जैसे मैं नीचे आऊंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट और चाहिए ताकि मैं खुदा के कलाम में से आपको सिखा सकूं। आसमान पर खुदा के तख्त के सामने 4 जानदार हैं, 4 जानदार चारों साइडों पर खड़े हैं, चारों साइडों पर एक इधर एक इधर एक। और बाइबल कहती है कि वो खुदा को बिना आराम किए 24 घंटे उसकी वर्शिप करते हैं, 24 घंटे उसकी वर्शिप करते हैं और उसको कुदूस कुदूस और मुबारक कहते हैं। और खुदा की ग्रेस उन पर रहती है, खुदा का जलाल उन पर रहता है। और फिर लिखा है उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें उस पर एक ही बॉडी है, बदन एक है, बदन एक है और 4 चेहरे हैं। बदन एक है और उस पर कितने चेहरे हैं? 4 चेहरे हैं। और ये खुदा के हुजूर खड़े हैं। फिर सुनो, एक बॉडी पर 4 चेहरे, उसके पांव जो हैं, थोड़ा पांव ध्यान से देखो, उसके जो पैर हैं वो बछड़े जैसे हैं, उसकी बॉडी इंसान की तरह है, एक चेहरा इंसान का है, एक साइड पर उकाब का चेहरा लगा हुआ है, उकाब का, दूसरी साइड पर बछड़े का और पीछे शेर का। एक ही बॉडी पर 4 चेहरे हैं, एक ही बॉडी पर, ध्यान से सुनो फिर कहता हूं, एक बॉडी पर कितने चेहरे हैं? एक बदन पर कितने चेहरे हैं?
चार चेहरे एक ही बॉडी पर। आगे आ जाए, इधर जगह है। रोटी खुली हुई थी, अपना भरा बाहर गया तो उन्हें फोन करके बुलाते, आजा आजा रोटी खोल गई आ, इंज कर देवा कि नहीं। भैन भरा बाहर होवे विआह ते रोटी खुल जाऊ तो फोन करके बुलाते, आजा आजा रोटी खुल गई है। भलिओ जो किसी को वेखो तो उन्होंने कहीदा आजा आजा भैना रोटी खुली आ, खा के जाई। और रोटी तो खा के मारी जाने आ, पर यह रोटी खा के आप जिंदगी पाओगे। हालेलुया। तो आप इस पर वर्क किया करें, काम किया करें। काका इस बहन को आगे भेज दो, आप आगे आ जाओ। टुरे टुरे अगे अगे पोला पोला आते जाओ, तो किसी ने गोडा वजूगा ना, राह आप ही दे दूंगा। हालेलुया। इधर आ जाए। अब ध्यान से सुनो, एक ही बॉडी पर चार चेहरे हैं, एक ही बॉडी पर चार चेहरे हैं। एक चेहरा, ये मुकाशफा की किताब से रेफरेंस दे रहा हूं, घर जाकर उसको जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। एक चेहरा उकाब का है, दूसरा शेरे बब्बर का, एक चेहरा बछड़े का, और एक इंसान का है। पांव बछड़े जैसे हैं, और ये बॉडी है, और ये खुदा के जरूर खड़े रहते हैं, और इनके अंदर खुदा की जिंदगी काम करती है, और ये खुदा को मुबारक कहते हैं। और बताना ये चाहता हूं, खुदा ने जो अपने पास खड़े किए, उकाब हवा के परिंदे, बब्बर शेर हवानात, बछड़ा वो जानवर है जो आप खाते हैं। एक दो जानवर उसमें नापाक है, देख, उकाब हम खाते नहीं हैं, हवा का परिंदा है, शेर जो घूमने वाला जानवर है। ठीक हो गया। दूसरा ध्यान से सुनो, अब तीसरा बछड़ा है जो आप खाते हो, जिसका गोश्त आपको हलाल और आप खाते हो, और एक इंसान का है। अब इंसान भी आसमान पर खुदा की हम्द कर रहा है, हवा के परिंदे भी खुदा की, उकाब भी खुदा की हम्द कर रहा है, शेर भी खुदा की हम्द कर रहा है, और बछड़े यानी खुदा ने जो मखलूक जमीन पर बनाई, उसका जो रियल पार्ट है, उसका जो असल हिस्सा है, वो आसमान पर है, और उन चार जानदारों के अंदर समाया हुआ है। यहां आप कह सकते हैं उन चार जानदारों में के उनका जो बदन है, एक ही बदन पर चार हिस्से, खुदा ने उनको अलग अलग करके इस जमीन पर भेजा है। इंसान को अलग कर दिया, शेर को अलग कर दिया है, उकाब को अलग कर दिया है, और बछड़े को अलग कर दिया है। और ये हर तरह की मखलूक जो आप जमीन पर, हवा के परिंदे, चलने वाले जानदार और इंसान को देखते हैं, सारे मिलकर खुदा की हम्द करते हैं। हवा के परिंदे, कदी लोग की चिड़ियां दी चैं चैं ना उठते सी, याद है? कदी लोग की चिड़ियां दी, हुण मोबाइल दी टैं टैं नाल, हुण फोन दी। अब हमारी जिंदगी के ये हिस्से हम किस तरफ चल पड़े हैं। अब ये चीजें जो खुर हैं, लिखा उसके पैर बछड़े के, आपकी जो रूह है, ध्यान से सुने, नाल दिन को तेरी रूत गल होने लगी है, तेरी रूत तेरी रूत तेरी रूत तेरी रूत तेरी रूत। आप देखो, आपा हमेशा वही कलाम, क्योंकि मुझे पता है हमारी कलीसिया की क्या आदत है, आपके गोडे से दर्द चली जाएगी, हालेलुया हालेलुया। हमें वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जो हमारी बदन से जुड़ी हुई हैं। आपके लिए हालेलुया, आज खुदावंद आपकी तो नौकरियां देने लगा, हालेलुया, ठीक है। तो हम हर वो चीज जो हमारी जिंदगी की खुशी से जुड़ी होती है, खुशी से जुड़ी होती है, हम उसे हासिल करते हैं। एक बहन यहां से आई है, यहां पर आई है गुजरांवाला से। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रात 7-8 घंटे उसके सर पर मैं खड़ा रहा, और खुदावंद ने मुझे कहा इसकी रूह के लिए प्रेयर करनी है तूने। कितने बैठी बेचारी आई ही, गुजरांवाला से आई है। कहां चली गई है वो? इधर आओ काका, इधर आओ। यूट्यूब पर आप इनकी पिक्चर देखोगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये बहन चलकर आ रही है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि खुदा की रूह ने उस रात कलाम किया इनके लिए कि इनके सर पर खड़ा हो जा, और आपको 8 घंटे इसके लिए इसके सर पर खड़ा होकर इसकी रूह पर प्रेयर करो, इसकी जान पर प्रेयर करो। ध्यान से सुनो। सलाम जी, सलाम। सबको सलाम। तकरीबन मैं 4 साल से बीमार थी, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला था, आराम नहीं मिला था। लेकिन मेरे कज़न ने मुझे यहाँ ये भाई का एड्रेस बताया, तो कज़न ही आ जाए, तू कज़न आ जा, कज़न से वजन होता है, कज़न बोलेगा साथ। आ जाए ऊपर आ जाए। तो इन्होंने बोला था उधर भाई के पास जाओ। मैं इधर तकरीबन 15 दिन हो गया दवा करवा के गई थी भाई से, लेकिन मुझे खुदा का शुक्र है कि मुझे आप बिल्कुल ठीक हो, मुझे कोई दर्द नहीं है। कज़न जी तुसी बोलो जरा, आप बताएं, इधर ही खड़े। आप सबको सलाम मसीह के नाम में।
ये मेरे मामू की बेटी, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जब हम इतनी दूर से आ गए हैं तो सब आगे आ जाएं। ये सब अपने ही लोग हैं, अपना ही माहौल है, अपना ही चर्च है। सब आगे आ जाए जो मेरे साथ आए, ताकि हम सब मिल के गवाही देंगे। सब आए। जब इतनी 4 साल वेट किया है तो हो गया, शुक्र है खुदावंद का। सब आ जाए। क्योंकि जिस रोज ये बेटी आई थी, ये स्टेज आप कह सकते मुर्दा थी। बिल्कुल 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 ये इसको उठा कर लाए थे। और मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ कि आज ये हंस रही हैं, और उस वक्त वो बात नहीं कर सकती थी। और ये इनके वालिद साहब हैं। तो मैंने कहा खुदावंद ने आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। तो ये मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर मुझे कहते हैं पादरी साहब 4 साल हो गए ने खुदा दे खादमा कोलों यही सुनदा आया कि ठीक हो जाएगा। तो ਤੁਹਾਡੀ गल सुन के मैनू हासा आ गया, पे तुही भी यही गल की है। ठीक है, तो मुझे वो बातें में बड़ी वो दिल को लगी और अजीब सी भी फील हुई। आ जाए आ जाए आ जाए। चलें जी। सलाम जी। पिंडी से आए हैं ये लोग। जी जी। ये मेरी बहन है जी, मेरी कज़न है, मामू की बेटी है। तो ये 4 साल से बीमार थी। जब इनकी बेटी हुई तब से इन्हें बीमारी स्टार्ट हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बीमारी बढ़ती रही। हम भी इंसान होते हुए मतलब जो हमें समझ थी, जहाँ जितनी हमें हिकमत और अकल थी, हम उसी तरह मतलब डॉक्टर के पास जाते रहे। कभी किसी से दुआ करवा ली, कभी किसी से दुआ करवा ली। तो मतलब कोई आराम नहीं आता था। जब दवाई की कोई कहते थे तो दवाई लेने चले जाते थे अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास। हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए हमने 4 साल में खर्च कर दिया था इसके इलाज पर, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तो जब कोई दुआ के लिए भी कहता था तो हम दुआ करवाते थे, और जिन भी खादमों से दुआ करवाई वो 10 मिनट आधा घंटा दुआ करते थे। थोड़ी देर आराम कभी आता था, कभी नहीं आता था। तो ये मेरी सारी अम्मी की एफर्ट है। अम्मी मेरी ने कहा कि आप जो है ना भाई से कहो कि वो दुआ करें। तो मैं डर रहा था, मतलब अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं ये हमारे सर के मतलब बारे में, यानी कि मैं कुछ कह सकूं, अल्फाज नहीं है। मैं जितना भी बोलूँगा ये बहुत कम होगा। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि आप भाई को बोलो। मैंने ईमान रखा, मैंने भाई से कह दिया। तो भाई ने वेडनेसडे की ये बात है, मुझे नहीं पता कि भाई का बड़े बिज़ी होते हैं, इनकी बहुत ही जो लाइफ है बहुत बिज़ी होती है, लेकिन इन्होंने हमारी इज़्ज़त रखी। मैंने इस्लामाबाद से कॉल की कि मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बहन को रात को 8 बजे दर्द स्टार्ट होता है, 8, साढ़े 8, 9 तक, और 12-1 बजे चल सकता है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। और ये दर्द के साथ मतलब इतना रोती थी। तो ये कहती थी कि मतलब मुझे लेके जाएं, तो या फिर मुझे मतलब अब मेरे में बर्दाश्त नहीं है कि मैं मतलब इतने इस दर्द को बर्दाश्त करूं, क्योंकि ये पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही थी दर्द को। तो मैंने भाई को कॉल की कि मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मसला है, तो प्लीज़ वो लोग आपके पास आ रहे हैं तो आप दुआ करें मतलब उनके लिए। तो भाई ने बोला ठीक है कि उन्हें बुलाएं, मतलब आ जाएं। तो जब ये लोग आए तो तकरीबन 8:30-9 बजे पहुँचे थे या 10 बजे। तो भाई ने 10:30 बजे दुआ शुरू की और सुबह 7 बजे दुआ ख़त्म की। हालेलुया। बात को अंडरस्टैंड करें कि हमने जितने भी खादमों से दुआ करवाई वो आधा घंटा 10 मिनट दुआ करते थे और कहते थे कि ठीक हो जाएगी। तो यही मेरे मामू हैं, भाई साहब ने भी यही कहा इनसे कि मतलब बड़ो आप बेफिक्र हैं, ये ठीक हो जाएगी। तो ये हंस पड़े। ये तो हर बंदे यही कह रहा था कि ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन 4 साल से ये ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जब भाई ने रात को 10:30 बजे दुआ स्टार्ट की और जब सुबह 7 बजे दुआ ख़त्म की, तो खुदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं शुक्र अदा कर सकूं खुदा का, बहुत थोड़े अल्फाज है मेरे पास। तो खुदा का शुक्र है कि आज ये आपके सामने भी खड़ी है, बिल्कुल सही ठीक ठाक तंदुरुस्त खड़ी हुई है। जब ये आई थी ये बिल्कुल मतलब बेहोश थी, आई थिंक बेहोश हालत में आई थी, और हम इसको एक दफ़ा रो चुके हैं। मतलब हमने अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब ये शायद ना ही बचे। 15 से 20 दिन ये गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में रही है, तब भी डॉक्टर ने इसके 4 ऑपरेट किए हैं। मतलब पेट को ऐसे खोला, 2 इस साइड से किए, 2 इस साइड से किए। इसके अंदर से एक छोटा कैंसर का दाना निकला, उसके बाद वो ग्रोली टाइप सी निकली, और 2-3 मसले थे। फिर इसके जो सांस की नाली है वो थोड़ी प्लास्टिक की डली हुई है। तो वो सारे मसले जो है, अब कोई मसला नहीं, अब शुक्र है खुदावंद का। हालेलुया। खुदा के पास आप लोगों के लिए, मेरे लिए, मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा ताकि आपको पैगाम की समझ आए, क्योंकि ये पैगाम आपकी समझ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे आप पिंडी से आए हैं, इनके लिए तालियां बजाएं, ठीक है।
गॉड ब्लेस यू हैं, खुदावंद बरकत दे। बैठ जाए, ध्यान से सुननी है आपने ये बात। सिखाने का मतलब ये है कि जो बातें मैं करने वाला हूं, मेरे उन हम खिदमत दोस्तों और भाइयों की समझ में भी ये बातें नहीं आती। आप जब प्रेयर करते हो और खुदा आपको आंसर नहीं करता, आप खुदा के साथ सिंसेरिटी के साथ चलते हो और खुदा आपकी प्रेयर नहीं सुनता, आपकी दुआ का जवाब नहीं देता, आप चलना बंद मत करो, आप चलना मत छोड़ो। खुदा आपकी जिंदगी में से कभी कभार जाने लेता है और जाने लेकर अपना जलाल दिखाता है, कभी कभी आपको जान देकर जलाल दिखाता है। मैं बाइबल में आपको चंद मिसालें दे सकता हूं, ध्यान से सुनो। खुदा ने एक जगह पर दानियल शेरों की मांद के अंदर था और शेर थे, और शेर दानियल को मार देते, चीर देते, फाड़ देते, लेकिन लिखा है खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और दानियल को जर नहीं पहुंचने दिया। सदरक मिसक आग की भट्टी में है और वहां पर एक एंजल आया, ठीक है, और लिखा है उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पालूस का सर धड़ से उतार दिया गया। खुदा खामोश था। वह बुजुर्ग पतरस को शरीर पर उल्टा टंग दिया। खुदा खामोश। किसी जगह पर वो किसी को मरने देता है और किसी जगह पर वो किसी को बचाता है। कभी कभार किसी को मारकर खुदा आने वाली नस्ल के लिए जलाल रखता है कि आपका कोई मरा है, आने वाली नस्लों पर इसकी कुर्बानी का असर होगा। आप में से मैंने लिया है, आप प्रेयर कर रहे थे, मैंने आपको आंसर नहीं किया, आप दुआएं करते रहे, मैंने आपको आंसर नहीं किया, आपका एक लिया है, आने वाली नस्लों में मैं आपको हजारों दे सकता हूं। बाइबल देखें, इब्राहिम से खुदा ने एक बेटे की तवक्को की और उससे कहा मुझे ये बेटा दे दे, मुझे ये बेटा। अब एक बेटा मांग कर खुदा इब्राहिम को हजारों नस्लें देने की कोशिश कर रहा था और इब्राहिम ने वैसा ही किया। कभी कभार खूबसूरत चीजें खुदा आपसे ले लेता है, जिनसे आप बड़ा प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और वो चीजें खुदा आपसे ले लेता है। खुदा के रास्ते में वो चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं और आपको देना पड़ता है। जब आप दे देते हो, कुर्बान कर देते हो, तो उसके इव्ज आप अपनी नस्लों के अंदर वो बरकत देखेंगे, आप अपनी नस्लों के अंदर वो ब्लेसिंग देखते हो। और जहां तक रही बात खुर की, खुर क्या होते हैं, ध्यान से, आपने कभी देखा होगा, आप जब कभी चलते हो जिंदगी में, आजकल की जो हमारी नस्लें हैं थोड़े से टाइम में थक गई हैं, थोड़े से टाइम में थक गई हैं, इन्होंने जीना छोड़ दिया है, जीने की आस छोड़ दी है। जिससे पूछो मैट्रिक पढ़कर ही थक गया, एफए करके थक गया, आगे वो पढ़ते ही नहीं है, यानी थोड़ा टाइम लाइफ में वो गुजारते हैं और फिर वो थक जाते हैं, उनसे चला नहीं जाता। आप उनसे कहें बेटा कॉलेज जाओ, तो वो जब सुबह उठेगा तो उसके पैर जो हैं वो भारी होते हैं, वो चलना ही नहीं चाहते। फिर मापे उन्होंने धक्का स्टार्ट गड्डी नहीं होती, धक्का लाउंदे आ पुत जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मैं ऐसा कह सकता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सफर को, रूहानी सफर को शुरू किया, लेकिन वो आखिर तक उसे चला नहीं सके। थोड़ा टाइम वो चले, फिर वो एक दूसरे के साथ टेस्टमनी शेयर करते थे। कभी हम बड़ी प्रेयर किया करते थे, आपां दा कदी दुआइया ग्रुप हुंदा सी, आपां दा कदी, हुण किथे गया दुआइया ग्रुप? आपां कदी रात रात दुआ करदे सी, हुण किथे गई दुआ? आपां कदी ना मैं पूरी रात दुआ करदा ते मैं थकदा नहीं हां। हुण क्यों थक जांदे हो? हुण की हुंदा है? आपां एक पास्टर, मैं भी उठूंगा, देखे मैंने ये जिंदगी में सीखा, खुदा से सीखा कि ये चीजें मसलसल क्यों नहीं चलती। आप बिजनेस करते हो, एक टाइम अच्छा कारोबार आपके पास आता है, एक टाइम में सब कुछ उजड़ जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। एक टाइम में आप खुशी के साथ चलते हो और एक टाइम में आपके कदम भारी पड़ जाती हैं। कुछ लोगों के कदम भी बड़े बड़े ही भारी होती हैं। इहदा ते पैर साडे घर च पवे रहंदे ते पैर ही बड़े भारे ने। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ये बहनों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने पता होंदा किदे पैर चंगे आ ते किदे चंगे आ ते किदे एदा ते पैर, यानी बाइबल पैरों का बड़ा जिक्र करती है। अब ये खुर हैं क्या? आप पैरों के नेल साफ करते हो, कभी आपने अपने पैरों के लिए प्रेयर की है? खुदावन, अब आपकी जो रूह के पांव हैं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपकी जो रूह है उसके खुर हैं, आपकी जो स्पिरिट है उसके पैर बछड़े जैसे हैं। मैं ये कहता हूं आपकी जो स्पिरिट है, ध्यान से सुनो, फिर कहता हूं ध्यान से सुनो, बंदा 100 साल 200 साल जी के भी अकदा नहीं, होने वाला किन्ने साल अक जाता है। खासकर कुमारे बच्चे वेखो कई पे ने, छोरो मेरा दिल नहीं करता जीने को, अब मैंने जीना छोड़ दिया। वो तू किन्ना कु जी लिया, की तू जिए, हालात तेन जीण का चज भी नहीं आया तो तू थके आ पिया। ऐसा है या नहीं?
हर दूसरे बंदे को देखो वह मायूस 35-40 साल के बाद थक गया, पर जेड़ी अक्ल की गाल है वो सुनेगा नहीं। मैंने कहा अगर आज आप लोग ये पैगाम नहीं सुनो, अगर इस पर काम नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, तो ये पैगाम आपको फायदा नहीं देगा। ये पैगाम, आज का मैसेज आपको फायदा ही नहीं देगा। इस मैसेज से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको इसी तरह इसे समझना है जैसा मैं सिखाऊंगा, और उसी तरह से आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी नजर आती है, भारा दोरा गुगड़ा यही नजर आता है। हो सकता है ताड़ी रूह सुकड़ी होवे, ताड़ी रूह। मैं एक जगह पर गया, एक पादरी साहब थे, उनका 2.5 मन वेट था। कितना? 2.5 मन। असी एक पिंड च नवी नवी जो तोबा की थी, उस पिंड के लोग बड़े ना शुगली कह सकते हो। असी जो उत्थे कलाम सीखण लई जाते हाँ पादरी साहब को, तो असी भी साढ़े बारे भी नबूत होण लग पईआं, तुहानूं भी रब ने पादरी बनाना है। उत्थों के पिंड के लोग आंदे हुंदे सी, चार्ल साहब जिहदा 2.5 मन वेट ना होवे असीं उहनूं पास्टर नहीं मानते। तो मेरा उदों वेट सिर्फ 54 सी, इन्ना वेट होना चाहिए। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा, वो पास्टर साहब स्पिरिट को, बदरू को निकाल रहे थे, लेकिन वो बदरू निकली नहीं। तो हम भी पास ही बैठे थे, 2-3 दोस्तों ने कहा, और मैं वहाँ पर गया तो वो स्पिरिट मुझे कहती तू दुआ नहीं करनी। तो मेरा भी पाक ले जवाब गया, 2.5 मन वाले को नहीं डरती, तो मेरे माड़े जो को क्यों डरती है। अब ये बातें हमारी समझ में उस टाइम नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आपकी स्पिरिट जो है, आपकी रूह जो है वो जोरावर है, आपकी रूह ताकतवर है। फिर ध्यान से सुनो, इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको बाइबल में से। शमसून पर खुदा का रूह था, वो 1000 बंदा मार देता है। शमसून पर खुदा का रूह है और वो 1000 बंदा नाल दिन दसो। शमसून ते रूह आंदा सी, 1000 बंदा मारदा सी। शमसून ते रूह आंदा सी। भाई दसो, भाई एक दूजे ने दसो। सब तो बहुत थके आ, उन्होंने पैर भारे हो गए आ। पैर भारे ਉਹਦੇ नहीं होंगे ਜਿਹੜੇ धी पुत्र प्रैगनेंट होवे, पैर ਉਹਦੇ भारे नहीं होंगे, पैर बापू ਦੇ भारे होंगे ने। आप तुसी वो पैर भारे ना समझो, कुड़ी दा धी दा पैर भारा, ये पाँव भारी नहीं है, भारे पैर शैतान कर दिंदा वा साडे। तुसी वेखो गिरजे जाना है, तुहाडीਆਂ अड्डियां पीड़ करनगियां, करतियां कि नहीं? तुहाडे पैर पीड़ करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? पर आप गुनाह करने जाओ, आप सारा एक्टिव हो जाते हो ऑटोमेटिकली। तो फिर सुने, शमसून पर रूह था और उसने 1000 बंदा मारा। किस वजह से मारा? स्पिरिट की वजह से। किसकी वजह से? रूह की वजह से। किसकी वजह से? उस पर क्या थी? सब बोले क्या थी? भाई दसणगे ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ थी? साडे ते बदरू है, इसलिए सारे सानू मारते हैं। कितनों को समझ आ रही है? साडे ते की है? बदरू। केड़ी रूह? हम चेहरे से खूबसूरत हैं, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है, हम चेहरे से खूबसूरत हैं, चेहरे से हम फ्रेश हैं, पर हमारे अंदर बदरू है, इसलिए हमें सब मारते हैं। गरीबी हमें मारती है, नहीं मारती? एक मुंडा गली च आकड़े पिया, मैं लड़ाई छड़ाई, 2 बच्चे लड़ रहे थे और उनको मैंने छड़ने, मैंने मोर की छड़नी। तो मैंने उससे उनका झगड़ा वाइंड अप किया और मुझे पता था ये किस घर का है। मैं उसको बाजू से पकड़कर उसके घर लेकर गया। मैं उनके कभी घर नहीं, लेकिन उस बच्चे की वजह से मैं उनके घर गया और जाकर मैंने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करके मैं सीधा अंदर गया। मैंने कहा आपका, और घर में खाने के लिए कुछ नहीं, अम्मा परेशान है तो बाहर आकड़न दे। मैं कहा यार वे तेनों अपने घर ते तरस नहीं, तू अगले दिहाड़ी लान जानी, तू इत्थे लड़ाई करन दिया। नहीं होना मैंने कहा। तो ये एक सेंस है, एक स्पिरिट है। खुदा तानू उन्नी देर नीवा रखेगा जिन्नी देर आकड़ नहीं मरेगी। तुसी आंदे ना उन्नी देर रब नीवा रखता जिन्नी देर बंदे दी आकड़ नहीं मरदी। मैं वेख्या जिन्हां दी आकड़ मरी, रब उन्होंने चुक ही तां लै गया, चुक ही। आपको अपने किसी कुछ नहीं होंदा, कुत्ते नहीं जाते, किते नहीं जाते टेंट, आप टेंशन नहीं लें। ऐ सिर्फ खुदा वेखण दा कलीसिया पक्की होगी कि नहीं। मेरा मैं आख्या खुदा एक दिन नेरी चला, बदल पा, उत्तों कणे डिगण ते ही बह के तेरी इबादत करिए, तेरी बह के इबादत करिए, पता लग जाए एक बारी। हालेलुया। तो ये देखें, शमसून पर रूह था। शमसून पर क्या था? देखें ये कितनी खास बात है जिसको मैं बार बार कर रहा हूं। शमसून पर रूह था और उसने 1000 बंदा मार दिया। जीसस क्राइस्ट ने पानी का बपतिस्मा लिया और लिखा उस पर रूह ठहर गया। शमसून पर रूह आया, वो 1000 बंदा मार देता था। जीसस क्राइस्ट पर रूह आया, रूह ठहरा। हजारों ने उसे मारने की कोशिश की पर वो मार नहीं सके। हजारों ने उसे मारने की कोशिश की पर वो उसे
किस वजह से? खुदा बाइबल में से हमें सिखाता है, स्पिरिट की बात है, रूह की बात है। आप स्पिरिट पर काम नहीं करोगे। मैं एक बेटी से कहा, बड़ी खूबसूरत थी वो, मैंने कहा काका आपके जो ना नेल्स काटो अपने। अब वो नेल्स रखती नहीं थी बिल्कुल। मैंने कहा पादरी साहब मैंने कहा आपके अंदर, आपके रूह के जो नाखून है वो बढ़ चुके हैं। अच्छा मैंने गल दसो, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, अक्सर वेख्या बदरूमा लोगों नजर आती ने, लंबे लंबे दांत आते हैं और उनके नेल्स। खुदावंद का शुक्र है हमारे भी ऐसे ही हैं। तुसी मनो तो भावें, आप फिर सुनो ध्यान से। आप ये स्पिरिट होती है, हमारी रूह की जो शख्सियत है वो हमारी बॉडी में नजर आएगी। जो हमारी रूह के अंदर है वो हमारी जिस्म के अंदर नजर आएगा। आपको मैं प्रेयर भी बताने वाला हूं। अब आपने करना जो है कि खुर की मैं बात कर रहा हूं। शैतान क्या करता है? आपके पैरों में मिट्टी डालता है, आपके खुरों के अंदर कीड़े पैदा कर देता है। आप कभी खुदा की तरफ चलते ही नहीं हैं। खुदा की तरफ आप जाओगे, आपके पाँव आप जाओगे, आप सोते रहोगे, आप उठोगे नहीं, आप वर्क करोगे नहीं। देखें चर्च के अंदर कुछ लोग होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, सारे तो पहला आके बैठे, कुछ बड़े ही जबरदस्त होंगे आ जेडे सारे तो एंड ते भी नहीं आते। तो ये फर्क क्या है? उनकी रूह के अंदर फर्क है, उनकी स्पिरिट के अंदर फर्क है। जब खुदा किसी को रूह दे देता है, रूह दे देता है, तो फिर आगे काम होता है। जब आपके अंदर रूह होती है, ध्यान से सुने, आपकी जान यहां पर है। कहां पर है? आपके दिल के अंदर जान है, रूह है, जान है। मैं सिखा रहा था और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सब इस पर वर्क करो। खुदा के रूह के लिए दुआ करें। 5 तारीख को ईद पेंतिकोस आने वाला है। 5 तारीख को ईद पेंतिकोस है। होली स्पिरिट की इबादत होगी, रूल कुद्स की इबादत होगी। रूल कुद्स की हम ईद मनाएंगे कि इस दिन जमीन पर खुदा की रूह ने उतरकर कलीसिया को अनाइंट किया, कलीसिया को ब्लेस किया। और आप सब लोग आज ही से फास्टिंग शुरू करेंगे। आज फिर तुम कई ने कहना 12 बज गए, नो इशू, कल से कर लेना, ठीक है? सिर्फ रूह के लिए। किसके लिए? मैं फिर बता रहा हूं, एक यसू पर रूह था, ना उसे दुनिया मार सकी, ना गरीबी, ना शैतान, ना बीमारी, ना कमजोरी जीसस को मार नहीं सकी, क्योंकि उस पर रूह थी। उस पर जो लोग ये कहते हैं मेरे पास कलाम की नेमत है, मेरे पास शिफा की नेमत है, होली स्पिरिट हजारों में से एक के पास होता है। फिर से सुनो, फिर से सुनो। हो सकता है मेरी बात से कोई इतफाक ना करे, ना भी करे तो आपां कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। आपके पास होली स्पिरिट आए, रूल कुछ आया है और आपको कलाम का डिब्बा देकर चला गया, एक फ्रूट देकर चला गया। पर जब वो आप पर आएगा, आप हर चीज को फेस करोगे, आप सब चीजों से लड़ सकते हो। जब खुदा की रूह उस पर ठहर गई तो ना उसे गरीबी ने मारा, ना जीसस को बीमारी ने मारा, ना कमजोरी ने, ना उसको मौत ने मारा। सबसे बड़ी चीज मौत होती है जब वो आपकी रूह जब जोरावर हो जाएगी तो हर चीज आपके सामने अदब से खड़ी होगी। पादरी के सामने बदरूहें बड़े अदब से खड़ी हो जाती हैं, मान लेती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन दूसरे लोगों से वो क्यों नहीं डरती? क्यों नहीं डरती जी? आप कह देंगे जी उन्होंने नेमत, नेवर नेमती। होली स्पिरिट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास रूल कुद्स, कितने लोगों के पास रूल कुद्स है? जे तो तुहानू समझ ना आना आई तो मैनू अज 2 घंटे भी थे होर लाना पाया तो मैं लाना जी, अगर आपको समझ ना आई ये बात। पाक रूह, सारे बोलो पाक रूह। समसून दे उत्ते हुंदा सी ते 1000 बंदा मार दिंदा सी। यसू दे उत्ते आया, हज़ारां ओनू मारिया ते मरिया नहीं, हज़ारां ने ओनू मारिया ते ओ मरिया नहीं। गरीबी ने ओनू नहीं मारिया, बीमारी ने ओनू नहीं मारिया, लानत ने ओनू नहीं मारिया। उस पर रूह था। आप अपनी जिंदगी में खुदा की रूह को समझें कि खुदा की रूह क्या है। नेमत पर डिपेंड मत रहें कि मेरे पास नेमत है, मैं गैर जुबानों में दुआ करता हूं। मैंने गैर जुबान बोलने वालों को भी बदरू गिरफ्तार देखा है। गैर जुबान बोलने वालों को भी क्या देखा है? बैनी हिन कहते हैं, डॉक्टर बैनी हिन मेरी क्वायर थी और क्वायर बड़े जोर शोर से गीत गा रही थी और मैंने एक बेटी को बुलाया, उस पर प्रेयर की और वो वायलिन बजाया करती थी। क्या करती थी? कहता वायलिन बजाउंदी ही ते बड़ी रूहानी बेटी ही, लेकिन जदों मैं प्रेयर की तो बदरू बोली। की बोली? बदरू।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰੂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਕੜਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਡੇ को नस गया तो मेरा भी प्यो बन गया। फिर सुने, अब जो आपकी स्पिरिट है उसके खुर होते हैं, हमारे खुरों के अंदर शैतान मिट्टी डाल देता है कि जिंदगी के अंदर चलते चलते बहुत जल्दी थक जाए, बहुत जल्द थक जाएं। ये जिंदगी के असल मुकाम तक जाने से पहले थक जाएं, इनको खुदा से कुछ ना मिले, ये हार जाएं, थक जाएं और इसी जहान के अंदर मिलिया मेट हो जाएं, पर ये आगे ना बढ़े। शैतान हमारे खुरों के अंदर मिट्टी डालता है। तानू पता है, अगर खुर साफ ना किए जान, खुर च कीड़े पै जाते हैं। खुर च बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, पादी साहब मैं ख्वाब वेख्या तो छोटे छोटे कीड़े टुरदे वेखे ने, ख्वाब वेख्या तो छोटे छोटे। फिर मैं उन्होंने ना, शैतान ने ताड़े खुरां नूं कीड़े पाए ने मैं तो रोज़ तो होना भाई साहब मेरे से। तो वो फिर बात ये है कि वो समझते नहीं है। शैतान किसी को नज़र आता है? नहीं नज़र आता। वर्क करता है, काम करता है। खुदा ये रूह के अंदर सारे काम है। आपके अंदर एक रूह है, तेरी रूह किंज दी है, कैसी है उसको नहीं पता, क्योंकि रूह आप वेखी नहीं। पर बाइबल में से हमने सीखना है कि रूह क्या है, स्पिरिट क्या है। हमें बीमारी का खौफ मार देता है, कर्जे का खौफ मार देता है, हालात का खौफ मार देता है, और अगर गलती से बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो वो भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं? आपको स्पिरिट के अंदर रहना है। किसके अंदर? रूह के अंदर। भैणा भैणा नूं कहनी अज रूह की गल होनी है, जिस्म की कोई गल नहीं होनी। आपको सर दर्द जीने नहीं देता, आधे सर में दर्द है, जीने नहीं दे रहा। आपके अंदर कमजोरी है, पेट के अंदर बीमारी है, आपको जीने नहीं दे रहा। आपके अंदर टेंशन है, आप पर कर्ज है और आपको जीने नहीं दे रहा। वजह क्या? वजह यह है, आप रूह आपकी मर गई है, मर्ज हो गई है। ब्यूटी पार्लर में जाओ, ब्यूटी पार्लर में दुल्हन डबखड़ भी हो जाए, दुल्हन का कलर ब्राइट ना हो, दुल्हन अच्छी ना लगे, आपको कैसा लगता है दुल्हे के साथ खड़े होना? बेड़ा ही तो रोड छड़िया से बेड़ा। तो बॉडी को चमकाने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए आप ऐसा करते हो। अच्छी बात है, आपको खूबसूरत, आप नया सूट सिलाते हो ताकि आपकी बॉडी खूबसूरत हो जाए। पर शैतान को आपके कपड़ों से नहीं है, शैतान को आपकी खूबसूरती से, आपकी ब्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्पिरिट कैसी है, आपकी रूह कैसी है। आपको आपकी रूह को खुदा की रूह की जरूरत है। चलें, इसको गली में मार पड़ती हो, ध्यान से सुने, साथ वाले को ध्यान गल सुन। इसको गली में मार पड़ती हो, इसका भाई आ जाए, बाप आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको गली में, चले ऐसे करते हैं, 2-3 लड़के उठे और इसको मारे, और मैं इसके पापा से कहता हूं वो आ जाए। आप देखना, आप मार खाते होंगे, मार खाते होंगे, आपके अंदर जान आना शुरू, फिर ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। मार पड़ती हो, आप मार खाते हो, और आपका पापा, दादा, चाचा, मामा आ जाए। आप अपने बच्चे ऐसी ही अपने बच्चों को दलेरी दी है, चाचे नू मार छड़ी जानू, मामे का तीला ना छड़ी, फुफी का सोफा तोड़ के आनी करें। देखें, फिर सुनो ध्यान से, जब इस बच्चे को मार पड़ेगी और मारने वाले मारेंगे, फिर जी गल तो मैं जोर देव ना, नाल दे क्या कर ध्यान ना सुनी यार, की आते हैं भाई साहब। जदों इनू मार पाऊगी, जदों इनू मार पाऊ पैंदी हो, तो यदा पापा भाई आ जाए, ये उठ के दलेर हुण मारो, मेरा भाग, क्यों 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 ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुने, जब आपको शैतान मारता है, आपकी रूह को मारता है, जब खुदा की रूह आती है आसमान से, तो आपकी रूह उठकर खड़ी हो जाती है। फिर मेरे भी उतले आ गए, मेरे भी उतले, हुण मैं तेरा तीला नहीं छड्डना, हुण मैं तेरा, कितनों को समझ आई मेरी बात? हुण मैं तेरा, तुसी, हम हमेशा नीचे से हेल्पर मांगते हैं, नीचे से मदद चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी इलाही मदद को नहीं पुकारते। शैतान साडे खुरां च मिट्टी पाई है, साडे खुरां नूं कीड़े पै गए ने।
लिखा है बाइबल में से जो मैंने पढ़ा, मैं तेरे खुर पित्तल दे बनाऊंगा, मैं तेरे खुर पित्तल दे बनाऊंगा। आपने बाइबल में यीशु मसीह के बारे में पढ़ा हुआ है, लिखा है उसके पांव पीतल के हैं, उसके पांव। एक बंदा दे शराब पे पीवे, मैं क्या छड़ दे, पुलिस वालियां को चंबड़े दे पैंदे नहीं, जे तू फड़िया गया तो तेरे बदन नूं चंबड़े दी बूट पैने ने, ते जे तेरी रूह फड़ी गई तो यीशु कोलों पित्तल दे ठुड पैने ने। यीशु कोलों पित्तल दे, ये तुहाडे ते डिपेंड करदा पित्तल दे खाने ने कि पित्तल दे बनाने ने, पित्तल दे खाने ने कि पित्तल दे। लिखा वो तेरे खुरों को पीतल का बनाएगा। अब फिर सुने, और लिखा है तू कौमों को लताड़ेगा, डरेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देगा। कैसा जबरदस्त पॉइंट है बाइबल में। और मैंने जब इस वर्ष को पढ़ा, फिर मैंने उस नाइट अपने लिए प्रेयर करना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावंद मेरे नेल्स काटे जाएं यीशु मसीह के नाम से, मेरी स्पिरिट के नाखून काटे जाएं यीशु मसीह के नाम से, मेरे पैरों के खुर, मेरी रूह के खुर साफ हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। अब ये प्रेयर मैंने उस रात की, और जब मैं सुबह उठा तो मेरे पाँव, जब मैं प्रेयर करता तो दर्द किया करते थे, और वो दर्द ऑटोमेटिकली मेरे पैरों से खत्म हो गई। अब ये बातें जब हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिस चर्च के अंदर स्पिरिट काम करती है, रूह काम करती है, पास्टर चंद लोगों पर 10-20 लोगों पर हाथ रखता है और वो, लेकिन बाकी लोग चर्च में खड़े खड़े हील हो जाते हैं, खड़े खड़े हील हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वह खुदा की रूह वहां पर काम कर रही है। और अगर खुदा की रूह काम नहीं कर रही तो पादरी 1500 को वरी, किन्ने वरी 1500 को वरी हाथ ते हाथ धरू ते सिर ते हाथ धरू ते काम कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फिर सुने, पांव ऊपर उठाओ, इसको लेकर आओ, अपना पांव इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, ध्यान से सुने। अब ये खुर है, ये खुर है, और ये आपको है ये भी बच्चे आंगू ने, पर इन्हों ने खुदा ने स्किन कोटिंग की थी, ठीक है। तो ये मैं जानता हूं कि खुदा की रूह के अंदर सब कुछ है, सब कुछ खुदा के रूह के अंदर है। आप जब प्रेयर करो, ध्यान से सुनो, आपने अपनी रूह पर रूह से शुरू करनी है। कहां से? नाल देने को रूह तो दुआ शुरू करनी है। मैनू पता मेरी कलीसिया किंज दी, रूह तो दुआ शुरू करनी है, मुंह तो नहीं, रूह तो। किथों? रूह की स्पिरिट से प्रेयर करनी है। कहां से? खुदावंद मेरे खुर, मेरे नपाकी के नेल्स काटे जाएं, मेरे नपाकी के नेल्स। आप थक जाते हो, एक बार नाकाम होते हो, 2 बार नाकाम होते हो, 3 बार नाकाम होते हो, थक जाते हो, रहन दे, हुण मैं जाने, हुण मैं करने, हुण मैं। शैतान ने तुहाडे खुरां 'ਚ मिट्टी पा दी। शैतान ने तुहाडे खुर जिहड़े ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਜੰਜੇ ਟੋਰੋ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਜੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੱਲੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕੱਲੋ, सारे जाएंगे, पर गिरजे कर लो। कितने लोग हैं जिनकी सारी फैमिली चर्च में बैठी हुई है, वो लोग सारी फैमिली जिनकी फुल फैमिली चर्च में। आमीन, बड़ी मुबारक गल वा। नहीं तो बाबा घर छड्ड आउंदे आ, घर दा ध्यान रखे। मैं तुहाडा घर किहड़ा कोठी चुक के लै चलिया। अच्छा, साईवाल फूफा मार जे सारे टुर जाते आ कि नहीं? ते चर्च आउण लई तू घर का ध्यान रखी। ओ भाई तेन समझ नहीं आती, मर जाऊ तो घर नूं ताले लाते ने, कोई मर जाए तो घर नूं ताले ला के सारे मुर्दा दफनाण, मोया को सारे तो जिउंदियां को अद्धे, जिउंदियां कोल भले। ओ तुसी जिन्नू, मैं घर च गया, चर्च का टाइम सी, तो उन्हों का बजुर्ग सी, तो उन्हें वेड़े च बिठाया। मैं बाबा जी तुसी नहीं चर्च आना। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਫੜਾਈ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਡੰਗੋਰੀ। ਮੈਂ ਡੰਗੋਰੀ ਅਗਰ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗੋਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਡੰਗੋਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। मैं बाबा जी उठो चलिए चर्च। ठहर जा फिर पुत्रा, मैनू ताला लाभ लैन दे। तो मैं उसको चर्च लेकर गया। मैं कहा छड्डो, घर 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 है कि रह की गया? सारा कुछ तो चोर लुट के लै गए ने, घर की रह गया? वो एक अंगूठी है साड़ी, उन्होंने सांभ अंगूठी पता नहीं की है। तो मैनू आसा ही आता लोगों के उत्ते, ना यह घर की राखी रखे है की है,
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਡੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि नहीं? खुदा दी रूह, समसून ते रूह आंदा है किदे ते? मूसा पर खुदा की रूह थी, 120 साल का भी कमजोर नहीं हुआ। इब्राहिम, ये सारे खुदा की रूह में रहने वाले लोग थे। अब ये हमारे खुर हैं। अब ध्यान से देखो, आपको प्रेयर करनी है, खुदावंद मेरे 9 वड्डे जान, मेरे 9 मेरे नाखून काटे जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मेरे प्रीत ना दुआ करनी है किदे नाल? कोई बेटी नेल पॉलिश लगा कर बैठी हो, कोई भी आ सकती है, होन ना आया कोई भी, होन ना आया कोई भी, ठीक है? सारियां नहीं, ये तो बाइबल क्लास वाले तो पक्के हो गए ने। जदों इसको पकड़ो ऐसे, जब आप नेल पॉलिश लगाते हो, वो हुंदा है, और रेती छोटी जी की उन्होंने आंदे आ नेल फाइलर, इंज ही हुंदा वा। इंज ही हुंदा। हुण वो जिड्डे प्यार नाल तैयार कीते आ, जिड्डे प्यार नाल, अच्छा ना चाहते फिर इंज इंज प्या करना है, इंज इंज प्या करना है, फिर इंज फिर इंज फिर इंज फिर इंज फिर इंज फिर इंज, जां क्योंकि किड्डे प्यार नाल तुसीं तैयार, इंज ही प्यार नाल प्रेयर करनी है अपने पैरों ते। खुदावंद मेरे पैरों दे नेल, मेरी रूह दे नाखून कट्टे जान यीशु दे नाम ते। ये मैंने पहले कहा था कि आपको समझना है, रूह की क्लींजिंग है, रूह की क्लींजिंग, समझ आ रही है? ये क्लींजिंग है। मैं एक जगह पर शादी थी तो बहनें वाइट लगा कर ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने कही भाजी साहब जो डस्ट अंदर चली जाती ना स्किन के अंदर, वो डस्ट बाहर निकालती। मैं ताड़ी रूह च भी बड़ी डस्ट गई, वो भी कड्डो भाई। फेस ते क्लींजिंग ना ठीक हो गया तो रूह केड़ी क्लींजिंग ना ठीक होगी? केड़ी रूह? रूह ना ठीक होगा, बदन बदन से ठीक होता है। बदन को ठीक करने के लिए बदन आता है। बदन को, आप बीमार हो जाओगे डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर भी इंसान है, आप भी डॉक्टर हो, आप भी इंसान हो, आप भी इंसान हो। डॉक्टर खुद बीमार हो जाए तो वो भी डॉक्टर को बुलाएगा। लेकिन अगर बीमारी रूह के अंदर है, अगर स्पिरिट के अंदर कोई बीमार है, तो आपको रूह को बुलाना पड़ेगा ताकि आपकी रूह समझ जाए। कितनों को समझ आइए? बाइबल में एक और केस सुने, एक और केस सुनो, केस नाल को केस सुनो। एक केस यीशु के पास आया और लिखा उसमें गूंगी, कौन सी? गूंगी बहरी रूह थी। मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 12 को पढ़ना। गूंगी बहरी रूह थी। लिखा है जब जीसस ने उस रूह को निकाला तो गूंगा बोलने लगा। गूंगा, अब रूह उसके अंदर गई है और उसका बोलना बंद हो गया। रूह उसमें से निकाली है और उसका बोलना ठीक हो गया। लिखा गूंगा बोलने लगा जब जीसस ने वो रूह निकाली। जब हम में से रूहें निकलती हैं तो हमारा बदन शिफा पाता है। हमारा बदन, जब रूहें हमारे अंदर रहती हैं आपका बदन थक जाता है। आपका बदन, 40-45 साल मेरी उम्र है, 20-22 साल धीआं पुत्रां दी उम्र है, ते मापे थक गए ने, मापे अक गए ने, थक गए ने। दुआ करो इन्हां को रिश्ता लभ जाए, दुआ करो, दुआ करो। मैं कि दुआ, मैं देखे, मैं फील करता हूँ ये लोग थक गए हैं बेचारे, अक गए ने जिंदगी तो। शैतान ने साढ़े खुरां च की पा दी वा? मिट्टी पाई है। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हों के घर च जाले लगते हैं, जाले, खड़ा हथ करो, जाले लगते हैं। खुदावंद राती प्रेयर च मैनूं दस्सण डे, इन्होंने पुछ लई जिन्हों के घर च जाले लगते हैं वो जाले जाके अपने लाओ। एक वो होते हैं आप 6 माह के बाद साफ करते हो, एक होते हैं आप उतारोगे फिर लग जाएंगे, उतारोगे फिर लग जाएंगे। ये डस्ट होती है, ये मकड़ी होती है। शैतान ने लानत की आपके घर पर। शैतान ने ताड़े घर च जाल विछाए ने। की विछाए ने? जाल विछांदा मकड़ी दे। ये फसे रहन सारा टब्बर। ये कित्थे रहन? सारा टब्बर फंसे रहे। आपने इनको जाकर घर में साफ करना है। क्या करना है? फिर सुने, अब ये जो खुर है, ये जो खुर है हमारा, आपने कहना है, और मैं अगर तुसी रोज़ा रख के प्रैक्टिकल करोगे, तुसी वेखो ताड़े पैरों च किवें ताकत आंदी, तुसी वेखो ताड़े पैर किवें दौड़दे। तुसी वेखियो एक बंदा 16 घंटे काम करदा, एक 18 घंटे करदा, नहीं करदा, थकदा।
ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। एक करता है तो नहीं थकदा, एक करता ही नहीं तो थके की है। ये खुर है, ध्यान से सुनो। जब आप स्पिरिट पर काम करोगे, रूह पर काम करोगे, देखें ईद पेंतिकोस आने वाली, मेरी जितने भी पैगामात इन दिनों में चलेंगे, जब तक 5 तारीख मेरी कोशिश होगी मैं स्पिरिट पर सिखाता रहूँगा, मैं रूह पर बात करता रहूँगा, ताकि आप रूह को समझ सके कि रूह क्या है। आपने कहना है मेरे नपाकी के नेल्स काटे जाएं। कौन से? जिवें मैं अगे दसिया करके तसल्ला ना खुद, जब मैं प्रेयर करके बता रहा हूँ, खुदावंद मेरी रूह के नौ जड़े ने अज वड्डे जान रूह की अग नाल, रूह की अग नाल। खुदावंद मेरे नेल्स जड़े ने रूह की अग नाल अज कट्टे जान, मेरे नेल्स जड़े ने साफ कर दिओ। की ना लिया ही ओदा? सौखा ना दसो कोई। रेती ठीक है, रेत मातड़ा भी कोई बैठे होंगे, थानू तो समझ आ गई, तो कोई मातड़ भाई रेती जितना छुरी साफ करी दी वा। खुदावन तेरे रूह की रेती नाल मेरे नौ साफ होण। तुसी इंज बोलोगे इंज ही होएगा। रूह की रेती, किदी रेती? खुदावंद रूह की रेती मेरे नौवां नू फिर जा यसू दे नां ते, मेरे नेल्स जेड़े ने कट्टे जान यसू दे नां ते, ठीक है। मेरे नेल्स कट्टे जान। ऐ जदों तक आपां खुर नहीं साफ करांगे, ऐ खुर आपां चेहरा साफ गिट्टे काले, ये भी इस गल दी अलामत है। सॉरी टू से, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ दिलों च रब वसदा। कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा क्योंकि तुहाडा रब सुच्चा है। सुच्चे लोग सुचियां गल्लां सुनते हैं। आमीन। जब आप काटोगे, जब आप काटो, आपने फायर करनी है नेल्स पर। खुदावंद मैं अपने नेल्स पर तेरी फायर करता हूँ। कदी अब्बा 30 साल बाहर रहिंदा ही ते थकदा नहीं, 40 साल बाहर मजदूरी करते हैं तो थकते नहीं हैं। अज बच्चे 5 साल बाहर रहने ते आकड़ जाते हैं, मैं इत्थे बुढ़ा होना, मैं की करना। मैं तू किन्ना को बुढ़ा की करके बैठा तू। मैं कुछ लोग इंज जानना, मैं कुछ लोगों ने इंज दा भी वेना, उन्होंने खुर रब ने पित्तल दे बनाए ने। सारा टब्बल पालते हैं तो थकते नहीं, सारा टब्बर पालते हैं तो इत्थे वो भी बैठे ने, अपना भी पालते हैं तो आवाज़ार ते लड़ाइयाँ। 2 बच्चे, 1 बीवी, 1 अदद बीवी, 2 अदद बच्चे, 1 अदद रूम, 1 पंखा, 1 बल्ब, 1 टाइम खाना, फिर भी पूरा नहीं होता क्योंकि थक गया। की होया? अक गया, थक गया। आप जब फिर सुने, खुरानू साफ करना है। किन्नू साफ करना है? नपाकी के नेल्स काटे जाएं। रेती, खुदावंद रुल कुछ की रेती से मेरे नेल्स साफ किए जाएं। मेरे नेल्स खुदावंद ओ मिट्टी जड़ी इबलीस ने मेरे खुरां ते पाई है, मेरे पैरां ते पाई है, मेरे सपनियां ते पाई है, मेरी प्रेयर ते पाई है, मेरी दुआ ते पाई है। ओ मिट्टी सुने सुने, तुसी वेखो मूँह वाली मुट्टी ते डव ना लथ जांदी वा, जड़ी मूँह ते पैंदी, सिर ते पैंदी, डव ना शैंपू ना कोई भी कंडीशनर यूज करोगे मिट्टी लथ जाऊगी। पर ताड़ी रूह ते अगर मिट्टी पै गई तो रूह तो बगैर नहीं लैनी, और रूह तो बगैर नहीं लैनी। मैं आज रूह की मिट्टी लाने की जाच दसन दिया। और एक और मैं गल दसा, अगर तजर्बा करना है, कितने लोग खूबसूरत होना चाहते, जेड़े चाहते ने आप सोहने लगीए। हाय हाय हाय, जेड़ा श्रृंगार तुसी जिस्म च करदे जे, उहियो श्रृंगार रूह च करना है। जेड़ा श्रृंगार तुसी, खुदावंद मैं अपने रूह दे फेस ते तेरे रूह दी फायर मारना, तेरे रूह दी। ऐ थोड़ा चिट्टा है, अज तू बहुते सोहने लगोगे। तुसी कदी वेख्या कुछ लोगों के चेहरे बड़े ग्लो करते हैं, ठीक है। मैं एक बंदे ने आख्या मैं 15 साल बाद भी इंज दा तेन नज़र आंदा, की राज? मैं आख्या मैं अपनी रूह ते, मैं अपनी ब्यूटी ते काम करन दिया, अपनी ब्यूटी ते। तुसी अपनी फेक ब्यूटी ते काम कर दिओ, पर आप अपनी नैचुरल ब्यूटी ते काम करने। आप अपनी नैचुरल ब्यूटी ते काम करो। बदन फेक ब्यूटी है, रूह ताड़ी नैचुरल ब्यूटी है। तुसी स्पिरिट ते काम करनी है। रूह जड़ी आके गवाच गई है, उहदे ते काम करना। फिर सुने ध्यान से, जब आप नेल्स काटोगे, कुछ लोगों ने दुआ नहीं करनी घर, अज तो आंदा खोर वड्डो, रेती मारो, तो हो रहा कि अज सुनाया। तुसी ना करो, नो इशू, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैनू पता है जेड़े लोग करनगे वो आगे वधनगे, वो आगे बढ़ेंगे। खुदावन
मैं अपने खुरां दे उत्ते तेरी फायर मंगना। हर वो मिट्टी जिहड़ी मेरे सपनियां ते, मेरी रूह ते, मेरे ईमान ते, मेरे घर ते, मेरे बच्चियां ते जिहड़ी इबलीस ने सुट्टी है, वो मिट्टी चुकी जाए यीशु दे नां ते। वो मिट्टी चुकी जाए यीशु दे नां ते। मेरे खुर जिहड़े ने साफ हो जाण। मैं अपने खुरां नूं पाक रूह दी रेती दे नाल साफ करना। मेरे खुर साफ होण, मेरी मिट्टी साफ हो जाए। खुदावंद इन्हां नूं अपने लहू नाल धो के इन्हां दे उत्ते अपने कलाम नूं मढ़ दिओ। मेरे खुरां नूं पित्तल दे बना दिओ ताकि मैं दौड़ां ते जिंदगी च कदी ना थकां। आप समझ रहे हो? ये प्रेयर वर्ड है। आपको ऐसे प्रेयर करनी है। ना आपने ऐसे पैगाम सुने हैं, ना आपने इस तरह से कभी कलाम सुना है, ना आपने कभी ये सुना ही है। कितने लोगों ने पहले ये बात सुनी हुई है? पहला एक गल सुनी है, तू ही नेड़े ही रहते, तू थले ही रखो। देखें, अगर आपने सुनी नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करोगे। कितने लोग प्रैक्टिकल करेंगे? खुदावंद मेरे खुर साफ होण, मेरे खुर साफ होण ते कल्लियां करियो जे, किसी के सामने ना कर है तू खुर तू घोड़ा है। क्योंकि सानू वेखो, सानू जुगतां करने वाले, हूटिंग करने वाले बड़े ने, पर तुसी भुखे होवो तो तुहानू रोटी देने वाला कोई नहीं। तुहानू रोटी देने वाला कोई नहीं। गिरजे जाण वालियां नू डकण वाले बड़े ने, पर गिरजे जाण वालियां नू पैसे दे के कोई भी नहीं टोरदा, जा गिरजा करके आप। कितनों को समझ आइए? चर्च जाण वालियां नू रोकण वाले बड़े मैं वेखिया। चर्च कोई जावे उन्हां नू रोकण वाले बड़े ने, पर कोई जाण जोगा नहीं तो उन्हें 10 रुपये दे के गिरजे नहीं घल्लदे, पर जाण वालियां नू लोग रोकदा बड़े। तो ये लोगों का बीमारी है, रूहों के अंदर बीमारी है, उनको शैतान की रूहों ने पकड़ लिया है। खुदावंद मेरे खुर साफ होण, मेरे खुरां दे उत्ते रूह दी अग आए, मेरे खुरां दे उत्ते रूह दी अग आए, मेरे नेल्स कटे जान यीशु दे नां ते। जब आप प्रेयर करोगे, और फिर आगे लिखा हुआ है जो मैंने बाइबल में से पढ़ा है, लिखा तू उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगा। ये एक बिग ब्लेसिंग है। लिखा तू उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगा। साडे को कर्जा नहीं टुकड़े टुकड़े हुंदा, अपनी गरीबी टुकड़े टुकड़े नहीं हुंदी, क्योंकि शैतान ने साडे खुरां च की पाई है। अपने खुरां नूं आपां साफ करना है। अब ध्यान से सुनो, सब हाथ हिलाओ। ये देखें, ये क्या है? दिमाग। इधर देखिए, ये क्या है? दिमाग। देखो तुसी सारे भुनदे हो, ओए तू डंगर है, तेरे दिमाग च अकल है नहीं, तेरा दिमाग बंद है। ये बंद नहीं होता। नीचे करो। यहाँ एक स्पिरिट होती है, यहाँ शैतान इसको बंद कर देता है। यहाँ से सिग्नल जाती है, यहाँ पर ये सिग्नल आना बंद हो जाती है, सिग्नल आना बंद हो जाती है, रूह बंद हो जाती है। शैतान यहाँ पर बैठ जाता है और आपको सिग्नल देता है। बदी के, लानत के, गुनाह करने के सिग्नल आते हैं। लोग रोते हैं, प्रेयर करते हैं, पादरी साहब गंदे गंदे ख्याल आते हैं। जब हम दुआ करते हैं, हमारे माइंड के अंदर सेक्स चलना शुरू हो जाता है। हमारी दुआ हमें फील होता है हमारी दुआ गलत हो रही है, हम दुआ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान आपके दिल पर, आपकी स्पिरिट पर कब्जा करके बैठा हुआ है और आपको गंदे सिग्नल देता है। क्या देता है? आप दुआ कर रहे होते हो और आपके अंदर गंदी गंदी बातें चलना शुरू हो जाती हैं, गंदे सीन आना शुरू हो जाते हैं, और फिर तुसी वैसे ही बड़े आप मुबारक हो, आप ही तुसी फेसबुक वेख लेंगे हो। ठीक है, तो यहां से आपको जो सिग्नल जाते हैं वो गंदे होते हैं। आप प्रेयर के अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हालेलुया, आप जहन को हिलाते लेकिन गंदे ख्याल आना बंद नहीं होते। सुने, जब आपकी रूह खुदा के रूह के साथ मिल जाएगी, जब ये रूह उस रूह के साथ मिल जाएगी, तो यहां पर गुड सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। यहां पर गुड सिग्नल आना, ये बिग प्रॉब्लम है। ये कलीसिया के अंदर एक मेजर मैटर है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? जब वो प्रेयर करते हैं तो जहन के अंदर गंदे गंदे ख्याल आते हैं। दिल खोल के हाथ उठाना है। ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਾਕ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖਿਲਾਰੋ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਪਾਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੰਡੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡੰਡੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਝੂਠ ਕੜਾਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ना मारो। सच बोलो, सच बोलो। कितने लोगों को गंदे ख्याल आते हैं प्रेयर के अंदर? दसियो ना 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 नहीं। फिर सुने, जब आपके साथ होली स्पिरिट मिलता है, जब आपके साथ होली स्पिरिट मिलता है आपकी रूह के साथ, तो यहां पर गुड सिग्नल आते हैं।
यहाँ पर गुड सिग्नल आते हैं, आपको अच्छे सिग्नल आते हैं, आप आसमान देखते हो, आप जीसस को देखोगे, आप उसकी स्लीप देखते हो, आप प्रेयर के अंदर फिजा देखोगे, आप प्रेयर के अंदर मसा देखोगे, आप प्रेयर में एंजल देखोगे, आप प्रेयर में खुदा की कुदरत देखना शुरू कर दोगे। जब तक आपके खुर साफ नहीं होंगे, आपकी स्पिरिट साफ नहीं होगी, आपकी रूह साफ नहीं होगी, आपको बैड सिग्नल आते रहेंगे। बैड सिग्नल, गुड सिग्नल लेने के लिए, गुड सिग्नल लेने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखें, जब आपको प्रेयर करनी है, नाल दिन को दुआ वाला पॉइंट सीख ला। एक भाई को संडे को 5,000 रुपया दे रहे थे एक जगह जाने के लिए, मैं फैमिली में था, वो मुझे बता रहे थे कि 5,000 रुपया उसको दिया कि एक लाहौर जाना है आपने। वो बच्चा रास्ते में से गाड़ी पर से रास्ते में उतर गया। तो 5,000 कोल रखो, आप सवेरे गिरजे जाना है, आप सवेरे, यानी उसको सिग्नल मिला, उसको रास्ते में, और तू 5,000 पिछे रब दे घर नहीं जाना, उन्होंने एक सिग्नल आया, उन्हें उन्होंने सिग्नल को कैच किया और वो सीधा खुदा के घर आया। आपको जब प्रेयर करनी है, अब सुने कैसे आप दौलत कितने लोगों को लेनी है? दौलत, खुदावंद मेरी रूह को दौलतमंद कर, मेरी रूह को दौलतमंद कर दे, मेरी रूह को नूर की दौलत दे। सब बोलो मेरे पीछे, मेरी रूह को नूर की दौलत दे, मेरी रूह को हिकमत की दौलत दे, मेरी रूह को दनाई की दौलत दे, मेरी रूह को फहम की दौलत दे, मेरी रूह को समझ की दौलत दे, मेरी रूह को जिंदगी की दौलत दे, मेरी रूह को मसा की दौलत दे, मेरी रूह को फहम की दौलत दे, जलाल की दौलत दे, कुदरत की दौलत दे, हिकमत की दौलत दे, खुदावंद अपनी अनाइंटिंग की दौलत दे, मेरी रूह को दौलतमंद बना दे, मेरी रूह को अनाइंट कर दे, मेरी रूह को दौलतमंद बना दे। मेरी रूह गरीब हो गई है, मेरी रूह कमजोर हो गई है, मेरी रूह को दौलतमंद बना। मैं तेरी रूह से अपनी रूह को अनाइंटेड करता हूं, मेरी रूह पर तेरी रूह उतरे, मेरी रूह तेरी रूह से मिल जाए, मेरी रूह पर तेरा खून उतरे, मेरी रूह को जलाल दे, मेरी रूह को कुदरत दे, मेरी रूह को हिकमत दे, मेरी रूह को दनाई दे। जब आप ये सारी चीजें अपनी रूह पर मांगोगे, ये सब कुछ जीसस क्राइस्ट करते थे, वो सब कुछ अपनी रूह को दौलतमंद बनाता। और जब दौलत की जरूरत पड़ती तो वो मछलियों के मुंह से निकाल लेते थे। कितनों को यह समझ आई है? आपको अपनी रूह के लिए, फिर सुने, जब आप रूह के लिए प्रेयर करोगे तो फिर अपनी जान को, खुदावंद मेरी जान को दौलतमंद बना दे, मेरी जान को। जब जान, देखें, आप आओ इधर आओ, साथ में खड़े हो जाओ। देखो मैनू तुहानू गल समझाउण लई किन्ने यतन करने पैंदे ने। ऊपर करो इसको, ऐसे करो, आप आओ, यहाँ घुटने टेको, इस साथ इस सैंपल, हाँ अब ठीक हो गए, घुटने टेको, 1 2 3। अब ध्यान से सुनना है, आपने इस मिस्ट्री पर काम करना है और आपको इल्म होना चाहिए। देखो, ये रूह है और ये बदन है और ये रूह को दौलतमंद बना रहा है। ये बॉडी है, ये बॉडी, इसके पास खुदा का कलाम है। आप कह रहे हो मेरी रूह में तेरी दौलत आए, मैं रूह में दौलतमंद हो जाऊं, मेरी रूह में तेरी कुदरत आए, मेरी रूह में तेरा जलाल आए, मेरी रूह को दौलतमंद बना दे। और ये आपकी बॉडी की जान है, ये आपकी बॉडी की। फिर ये बदन जान के लिए दुआ करे, खुदावंद मेरी जान को दौलतमंद बना दे, मेरी जान पर तेरी कुदरत आए, मेरी जान पर तेरा जलाल आए। जब आप रूह और जान पर चीज़ें मांगते जाओगे तो जो आपका बदन है, इसके अंदर चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, इसके अंदर चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। आप दौलतमंद बन रहे थे, इस पॉकेट के अंदर पैसे आएंगे। आपकी जान दौलतमंद बन रही थी, इस पॉकेट में पैसे आएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर सुनो। पहले आपके मालिक के पास पैसे थे, आपकी रूह आपको मेहनत के लिए लेकर गई, आपने मेहनत की, मेहनत करके अपना खून, देखें, ध्यान से सुनो, ध्यान से इस मिस्ट्री को सीखें और इस पर वर्क करें। फिर सुनो, आप वर्क के लिए गए हो, आपकी रूह आपको लेकर गई है, जा थे मेहनत कर, आप लेकर गए हो और अपनी जान मारी है। वहां पर क्या मारी है? जान को मारा है। फिर सुनो, मैं रिवर्स हो रहा हूं। आपकी रूह ने आपको जिंदा रखा और आपको तकवीयत दी है कि जाकर मेहनत करो। आप गए और जाकर आपने जान मारी। जब जान मारी तो आपके पॉकेट में पैसे आ गए। ऐसा ही हुआ। अब सुने, जब आप रूह के लिए प्रेयर करते हो, रूह के लिए दुआ करते हो, जान के लिए दुआ करते हो, तो आपकी पॉकेट में पैसे आ जाते हैं। आपकी पॉकेट में पैसे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। कितों होंगे, किवें होंगे, किंज होंगे। खुदा कभी कभी आपसे छोटी नहीं,
आप कुछ और सोचते हो और एकदम से आपकी लाइफ में खुदा आकर खड़ा हो जाता है, और खड़ा हो जाता है, और एकदम से आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है। आप कुछ और सोचते हैं और खुदा की रूह आपसे कुछ और कहती है कि इस काम को कर दे। आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, खुदा आपको सक्सेस करने के लिए आता है। आपसे छोटी नहीं, छोटे लोगों से वो छोटी कुर्बानी की तवक्को करता है, और बड़े ईमान वालों से वो बड़ी कुर्बानी की तवक्को करता है। जैसा आप ईमान में सोचते हो आपको उसी तरह से बढ़ना है। फिर देखें, आप अपने खुरों के लिए दुआ करोगे, आप अपने खुरों के लिए दुआ करेंगे, आप अपने खुरों को नया करेंगे। खुदावन से कहेंगे, खुदावन मैंने पित्तल दिया। जब दिन मैं घर में दुआ कर रहा था तो मैं इतनी जा रहा ना दुआ कर रहा था, जेड़े कुर्सियां ते दो मुंडे बैठे ने खलोई जान, एक भाई शाहत एक भाई राहुल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जिदन मैं बैठा सी वैसे तुहानूं खिला रहा ताकि उन्होंने पता लगे भाई साहब की नज़र कितों तक है। आमीन। ओ खान दो खाने, ध्यान से सुने जो मैं हिकमत की बात सिखा रहा हूं। आप अपने घरों में जब स्पिरिट प्रेयर करते हो, जब मैं दुआ कर रहा था तो मैंने कहा, खुदावन मेरे खुरां नूं पित्तल ला दे, पित्तल दे खुर बना दे मेरे। आपां दौड़ांगे, आपां थकांगे नहीं। जा रेहाना जज्बात के साथ दुआ करनी। कैसे? हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं। आप इमोशनल देखें, मैं अभी खड़ा करूंगा, सबके लिए दुआ करूंगा, आप उस वर्ड को रिसीव ही नहीं करते। आप उस वर्ड को, फिर आप पादरी साहब से कहते हो हमारे सर पर हाथ रख दो, हमारे सर पर। जो यहां से नहीं हुआ ऐसे भी नहीं होगा। यहां से मैं कर रहा हूं, रूह में होगा, और आप मेरे पास फिर आए हैं, आप जिस्म में करो। अगर रूह में नहीं हुआ तो जिस्म में भी नहीं होगा। मैं यहां से दुआ करूंगा रूह में, और अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर मैं जिस्म में दुआ करूंगा फिर भी कुछ नहीं होने वाला। आपको रूह में रिसीव करना है। खुदावन मैं ये वर्ड रिसीव कर रहा हूं, जो कुछ हो रहा है मैं रिसीव कर रहा हूं। मैं अपने खुरों को साफ करूंगा। रूह की क्लिनजिंग आपको अपने घरों में करनी है ताकि आपके खुर मजबूत हो जाएं, आपके खुर पीतल के हो जाएं। लोग आपको गिराएंगे नहीं, आप नए घर बनाएंगे, नई लाइफ में चलेंगे, नए ईमान में चलेंगे। दाऊद क्यों कहता है उकाबा दे वांगर? ये ज़बूर आता है किसी को? गाएं जरा, जिवें तुसीं गाउंदे हो जितनी होना कख भी है क्या बांधे नहीं वैन पाउंडे ओ का बांधे। सही जोर से। बस बस, तू आंख है, जान कुछ करूगी ते कुछ होना है। पहले आपको रूह पर, फिर जान और बदन आपका ऑटोमेटिकली शिफा पाता जाएगा। आपको रूह पर काम करना है, रूह के बाद जान, और जान के बाद जिस्म। ऑटोमेटिकली आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाएंगे। आपकी ज़िंदगी की टेंशनें जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। आप काम करें और अपने खुरों को साफ करें, अपने खुरों को। किसी ने गोल्ड की रिंग पहनी है? किसी ने भी गोल्ड की? दे मुझे, मैं लेनी नहीं बस। देखें ये गोल्ड है, ये क्या है? मैं लवाई है तो सारे बड़े ध्यान नाल वेखिया, क्योंकि ये गोल्ड है। सोने नूं सोहना बनाउण लई जदों कढ़िया जांदा है, जदों ये कढ़िया, सोना सोना ही हुंदा है। सोना सोना ही है, भावें पहाड़ां चों कड्डू, भावें रेत चों कड्डू, भावें समुद्रां चों कड्डू। सोना सोना समुद्रां च भी है तो इसे ही रेटदा है, सोना पहाड़ां चों कड्डो तो इसे ही रेटदा है, भावें जिन्ने मर्जी करेटदा है, पर सोना सोना ही है। सोना सोना ही है, भावें पहाड़ां च होऊ, भावें पानियां च होवे, भावें रेत च होवे, सोना सोना ही हुंदा है। पर सोने नूं सोना बनाउण लई, फिर सुनो, सोने नूं सोना बनाउण लई फिर अग दी भट्ठी च पाउंदे आ, अग दी, फिर एक सांचा बनाउंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿੱਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਬਾ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਟਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੇ, ਸੋਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਡਿੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਡਿੱਬੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਡਿੱਬੀ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਧੁੱਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿੱਬੀ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ 'ਚ ਪਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ बनना है। ਕੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਵਾ? ਕੇਲੇ, ਸੇਬ, ਅਮਰੂਦ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਡਸਟ ਪੈਂਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ, 120 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 120 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 200 ਰੁਪਏ। ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? 1,33,500। ਖਾਸ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। 1,33,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, 1,33,500 ਤੋਂ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਟਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਟੀਂਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੋਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਭਾਅ? ਆਲੂ ਤੇ ਟੀਂਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਓਗੇ। ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਫੂਕ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਤੂੰ ਐਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਵੋ, ਆਓ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋਂਦੇ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ? ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਤੜਕਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨੇ। ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੰਨੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਖਖੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਤਰਬੂਜ ਵਾਂਗੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੋ, रेड़ियां तो ढूंढना थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में। मामा जब आप बाहर गली में घूमते हो मामा पापा क्या कहते हैं? घर आइया बाहर ना फेर। कितना फेर? बाहर ना फेर। क्यों? केंद्र पढ़ आंदे ने ए फर्स्ट ईयर करन दिया बाहर फिरे ते मामा दी घर नूं आ जा। ध्यान से सुने, मामा दी घर नूं आ जा, मामा दी ध्यान नूं सुनो। ए बाहर फिरदा फर्स्ट ईयर दा स्टूडेंट मामा दी घर नूं आ जा। पुत्त कित्थे आ जा? घर नूं आ जा, पढ़ लै कमरे च। दूजा एन ना छेड़, तू पढ़ तू पढ़ पढ़ तू पढ़ चल। मामा धक्के मारदी, अब्बा धक्के मारदा, पढ़ चल बह 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 से पढ़ लै। क्यों क्यों आंदा? इनू आंदा पढ़ 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 जा। दुनिया तो परा रेड़ियां को ना खलो, गलियां च ना खलो, मल्ले च ना खलो, तू कमरे च बंद हो, तू पढ़। जिदन तू पढ़ जाना एक दिन तू बहु बनना, एक दिन तू कीमती बनना। यसू आंदा गलियां च ना फिरो, मोड़ां ते ना खलोवो, और गिरजे चलो, मेरे कोल बवो, एक दिन मैं तुहानू अरशां ते खड़ना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जे सोहना बनना है, की बनना है? तो जे कोझा बनना तो जिथे मर्जी जाओ,
काले चिब्बे खड़िब्बे डब खड़ब्बे पता नहीं की खुर साफ करने की आप अपने खुर साफ करो। थैंक यू। स्पिरिट के नेल्स काटने, खुदावंद मेरे नेल्स काटे जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मैं अपने खुरां दे उत्ते तेरे रूह दी अग मंगना, मेरे खुर साफ हो जाण, मेरे खुर लोहे दे होण। खुदावंद आपां नसांगे यीशु दे नाम ते, आपां जिंदगी च काम करांगे, आपां कदी नहीं थकांगे। आपको प्रेयर करनी है, फास्टिंग करो ताकि आप अपने खुरों को पीतल का बनाओ और अपने सिंग लोहे दे बनाओ। जेड़ा तानू वजे ओदा भी, जेड़ा तानू वजे ओदा भी, तो जे तुसी किसी नूं वजो दे इन्हें छड्डने नहीं। हालेलुया। कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है। प्रेयर वर्ड, अपनी अपनी जान को वर्ड दो अपने, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोला करो, वर्ड बोला करो। खुदावंद मेरे पुत्र नूं लोहे दे सिंग ला दे। ते करनी दुआ है, आंटी नूं नहीं सुनाना जी इंग्लैंड बैठी हो आकड़ी दुआ मुंडे नूं सिंग ला दे लोहे दे, आकड़ी दुआ आपां कित्थों सिखाई है। नेवर। अपने बच्चों के लिए प्रेयर करो, खुदावंद मेरे पुੱਤ ਨੂੰ मेरे पुत्र ਨੂੰ लोहे ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ पैर ਜਿਹੜੇ लोहे ਦੇ बना दे, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ पित्तल दे पैर बना दे, ਇਹਦੇ खुर साफ। आपको प्रेयर करो, स्ट्रॉन्ग प्रेयर करो। जब आप प्रेयर करोगे फिर तुम वेखो घर च भांडे खड़कदे। जे शैतान ਤੁਹਾਡੇ घर च ना चीका मारू तो मैनू फड़ियो, ਤੁਹਾਡੇ भांडे ना डिगे मैनू फड़ियो, ਤੁਹਾਡੇ कर्जे बहुते ना हो गए तो मैनू फड़ लियो। शैतान तुहानू होर तंग करूगा, पर कहना है आप बस करते जाओ। और दुआ करने वाला बंदा शेमलैस होता है, ढीठ होता है। जिन्हें दुआ करनी हो ढीठ होना चाहिए, पूरा ढीठ बंदा दुआ कर सकता है। कितने लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत है इस मुआशरे के अंदर। मैं मुल्क के, ध्यान से सुने एक बात, शर्मिंदे ढीठ होना क्यों होना? ढीठ बंदे का काम है, रब बोले ना बोले तू हाँ बोली आना, बोली आना, बोली जाना। ढीठ बंदे का काम है खुदा का काम करना। जिन्नू जड़ां दा ठीक है, गालां पैंदियां ने पईयां पैण, रोज़ा रखना ही रखना, दुआ करनी ढीठ लोगों का काम है। आप मुझे बताएं, किसी MP MNA को सीट से उतार दिया जाता है और दूसरे दिन वो फिर इलेक्शन पर खड़ा हो जाता है। सीट से उतारा जी, आप पर करप्शन है, उतार दो इसको। अच्छा फिर इलेक्शन लड़ना आ गया, शर्मिंदा होया है, डरिया है। अच्छा उसकी बड़ी इज्जत हा जी, पूरा मुल्क जानता उन्होंने, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, वो फिर लड़ना आ गया। तुसी काहदी परवाह करते हो? जिन्नी वारी पुलिस तुहानू सुट्टे उन्होंने कहो मैं आपां आ रहे हैं लड़न लई, आपां आ रहे हैं लड़न लई, आपां ढीठ हो गए तेरे नाल भी लड़ लड़ के। जे तू ढीठ हो गया तो असीं भी, जेड़ा साडा जाए तो जांदा ते जाए, करदा चढ़दा ते चढ़े, जे कोई मरदा ते मरन दे, पर आपां तेरा भी तीला नहीं छड्डना। आपां है जो तुम डर के बैठे रहते ना, पास्टर साहब दुआ करें, रात को डर आता है, सारी जिंदगी आप डरते रहोगे। इनू अम्मा डराउंदी ही, सो जा कैटो आ जाएगी, सो जा कैटो आ जाएगी। जब ये बड़ा हुआ तो स्कूल में इसको टीचर डराते थे, बदतमीज मार दूंगा तुम्हें, सबक याद किया करो, वो डरांदे सी। जदों वड्डे होए तो गली मल्ले वाले डरान लग पे, आ तेरे नवे नवे पर हो गए, तू बहुता उड्डन लग पिया, चल साइड ते रहा कर। गली मल्ला सानू डराउंदा रहा। निक्के सां अम्मा डरांदी रही कैटो, तो जिहड़ा महल्ले च बहुता भैड़ा है या फिर ओहदा नाम लेगी माझा होने वाला, इंज हुंदा ही नहीं। निक्के सां ते ओह डराउंदे रहे, स्कूल टीचर सानू डराउंदे रहे। ध्यान से सुनिए, स्कूल टीचर सानू डराउंदे रहे, स्कूल टीचर सानू डराउंदे रहे। वड्डे होए तो गली महल्ला डराउंदा रहा, विआहे गए तो बीवी डराउंदी रही, विआहे गए तो बीवी डराउंदी रही, बच्चे होए तो बच्चे डरांदे रहे, मुल्क डरांदा रहा। तो एक दिन दिल किया चर्च चलिए, गिरजे चलिए। गिरजे गए तो पादरी साहब ने खुदा बदकारों को मार देता है, हलाक करता है। उन्हें आख्या खुदा भी मार छड़ता जी। खादम भी डरांदे रहे। एक दिन उन्हें आख्या यस्सू को जाना, तो यस्सू ने आख्या तू मेरे को आ। उन्हें कहा यस्सू जी मैं गुनहगार हाँ। उन्हें कहा मैं माफ़ कर देंगे। उन्हें कहा मैं गुनहगार हाँ। यस्सू ने कहा तू मेरे को आ। उन्हें कहा यस्सू जी मैं गुनहगार हाँ। उन्हें कहा मैं माफ़ कर देंगे। उन्हें कहा यस्सू जी सारे डरांदे आए ने। उन्हें कहा हुण दुनिया तेरे को डरे करेगी, तू आ, तू मेरे को आ, तुसी आ बई जान के मूँह ना मत्था ते जिन पहाड़ों लथा। नहीं समझ आई? खुर साफ करने अपने, की करने ने? मिट्टी नू साफ कर दियो, अपने नेल्स नू, रूह दे नेल्स कट्टड़े ने। आपां फिर जंग करांगे। कितनों को समझ आई है? जिन्हों नहीं समझ आई मैं 1 घंटा दोबारा रिपीट कर सकना। हुण ते आई भी तो आखना यूट्यूब तो सुन लागे। हालेलुया।
ਸਿਆਲ ਕੋਟੀ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਸੂ ਦੀ ਵੋਟੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੀ। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने खुरा नू अब देखें, खुरा नू आपां की करना है, खुरा नू रेती दे नाल, रूह दी रेती नाल आपां खुदावंद ओ कीड़े जेड़े मेरे खुरा नू पए ने उन्हां कीड़ियां ते तेरी फायर मंगना। ये सब कुछ फिर तुहानू ड्रीम आएंगे। जितने लोग ये प्रेयर करोगे फिर आपको ड्रीम आएंगे, आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, तो खुदावंद तुहानू दसेगा तुहाडी जिंदगी चों मैं की कुछ मारिया। आमीन।